तो जी हमारा दूसरा लाइव सेशन है। इससे पहले आपने जिन लोगों ने फेज़ 1 कंप्लीट कर लिया उसकी हमने असाइनमेंट्स भी चेक की थी और उस पर जो बात थी ज़रूरी वो भी हो गई थी। जिन लोगों को नहीं मिला हुआ वो रिकॉर्डिंग इसी ग्रुप में उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड की हुई है, मैंने वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, अब आपने उसके बाद पढ़ा है फेज़ 2। फेज़ 1 जो था हमारा प्राइस सेक्शन था। प्राइस सेक्शन बिल्कुल बेसिक चीज़ों पे कंसिस्ट हो करता है, यानी ऐसी चीज़ें बिल्कुल जो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो शख्स भी करना चाह रहा है, जो उसको एज ए कैरियर लेके चलना चाह रहा है, उसको वो पता होनी चाहिए एनगल्फिंग क्या होती है, क्योंकि बिल्कुल कॉमन सी चीज़ें हैं, कॉमन से कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन इन पे वो ट्रेड करने के लिए काफ़ी नहीं होते। ठीक है, ट्रेड करने के लिए आपको एडवांस मेथड्स और कोई स्ट्रेटजी चाहिए होती है स्पेसिफिक। जब तक स्ट्रेटजी नहीं होगी आपका जो पहला स्टेप है वही कंप्लीट नहीं है। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है, उससे आपने हटना नहीं है। जितनी देर तक आप एक स्ट्रेटजी को पकड़ के रखेंगे, हो सकता है मुमकिन है किसी दिन वो स्ट्रेटजी मार्केट जो है उस स्ट्रेटजी को फॉलो ना कर रही हो, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि हफ्ते में चले या महीने में 2 दिन ऐसा हो गया। 22 वर्किंग डेज होते हैं एक माह में, तो उसमें 2 दिन मुमकिन ऐसा हो कि वो स्ट्रेटजी आपकी काम नहीं कर रही, तो उस दिन आपने अपना अकाउंट बचा के रखना होता है। ठीक है, आपने क्योंकि अपने नेक्स्ट डे का वेट करना है या नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना है कि जहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी काम कर रही होगी। अगर आपको स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही तो उस दिन आप हट जाएं, छोड़ दें, बेशक कोई ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती मार्केट के साथ करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, जो दूसरा फेज है हमारा, दूसरा फेज में हमने जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग्स भेजी थी वो है एसएमसी। एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आपने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। जो पहली चीज़ आपने पढ़ी थी, जो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस मार्केट की, वो है लिक्विडिटी क्रैप। लिक्विडिटी क्या होती है इस पे मैं हम थोड़ी सी बात करूंगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज़ आपने पढ़ी वो था ऑर्डर ब्लॉक। और तीसरी चीज़ जो आपने पढ़ी है वो था फेयर वैल्यू गैप। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं, इसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। वीएस से बहुत अच्छा काम करेगा इनके साथ ब्लेंड करके। ठीक है, लिक्विडिटी पॉइंट्स की लिक्विडिटी कहाँ पे है, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप क्या है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक और वैलिड फेयर वैल्यू गैप कौन सा होता है, ये चीज़ें अगर आपको पता है तो आपकी ट्रेडिंग वॉल्यूम के बगैर भी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, बिल्कुल जो फेक सिग्नल्स होते हैं उनको अलग कर देगा। फेयर वैल्यू गैप, ये 3 चीज़ें आपने फेज 2 में पढ़ी हैं। थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको तारुफ, आपको लोगों को पता है आपने पढ़ ली हैं चीज़ें, लेकिन हल्का सा मैं कोई आपका मुमकिन है बाद में क्वेश्चन आए, तो उससे पहले मैं एक दफ़ा हल्का सा इनको एक रिव्यू आपको दे देता हूँ। देखिए, लिक्विडिटी के बारे में आपने क्लास में सुना कि मैंने क्या बताया था। लिक्विडिटी ये होती, इस मार्केट में आपने ये बात याद रखनी है कि आपका मुकाबला जो है ना, या आपके सामने जो शख्स ट्रेड कर रहा है, जो इस मार्केट को चला रहा है, वो इंतहाई शातिर है, बहुत तेज़ है, बहुत तजर्बाकार है। ठीक है, हमें अभी थोड़ा सा टाइम हुआ है, मुझे चंद साल हुए, किसी को चंद माह हुए, कोई अभी चंद दिन से आया है इस मार्केट में। तो हम बिल्कुल नए हैं। जो इस लोग मार्केट को चला रहे हैं वो बहुत शार्प माइंडेड है। अब उनका मकसद क्या है, उनका मकसद ये है कि आपने $100 लगाए मार्केट में, उनका मकसद ये है कि ये $100 वो ले लें। आपने 1000 लगाए, आपने 1 लाख लगाए, उनका एक ही मकसद है कि ये पैसे आपसे लेने हैं। ठीक है, आप मुकाबला कर ही नहीं सकते किसी सूरत। मैंने एक एग्जांपल ये भी दी थी कि एक तरफ से 1000 लोग आए, ठीक है, उनके मुकाबले में जो लड़ने वाला है वो सिर्फ 5 लोग हैं। अब 1000 का और 5 लोगों का बाज़ाहिर कोई मुकाबला नजर नहीं आता, लेकिन जो 5 लोग हैं, अगर उनके हाथ में अच्छा वेपन है, कोई क्लशन कोफ है, कोई इस तरह की चीज है, तो वो 1000 पे भारी हो जाएंगे 5 लोग। मैं कहता हूँ एक आदमी भी भारी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो मुकाबला है वो ऐसे लोगों से जिनके पास बहुत वेपन्स हैं, बहुत डाटा है, स्ट्रेटजीज हैं, एल्गोरिथम्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं आपको पकड़ने के लिए। अब उनसे मुकाबला नहीं हो सकता। उसकी जगह हम क्या करेंगे कि हम उनके फुटप्रिंट्स को लेंगे। ठीक है, फुटप्रिंट्स पे चलना शुरू करेंगे, हम देखेंगे कि उनकी क्या रूटीन है, किस जगह पे लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं, ये $100 वो किस जगह से लेते हैं, ये $1 लाख वो किस जगह से लेते हैं। जिस तरीके से जब वो ले चुके होंगे उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। जब हमें पता चल गया कि उन्होंने लिक्विडिटी हंट कर ली है, अब प्राइस को नीचे जाना है, उसके बाद हम ये काम शुरू करेंगे। हम भी सेल करेंगे, लेकिन उसके बाद देखें, यहाँ से भी सेलिंग थी, यहाँ से भी थी, यहाँ से भी थी, हमने तीनों जगह से सेल किया है। अभी भी हमारी ये ट्रेड चल रही है, मैंने अभी ये पीएनएल हटाया, इस जगह से हमारी सेल की ट्रेड चल रही है। ठीक है, टारगेट उसका नीचे रखा हुआ है। तो आपने मार्केट में उस वक्त एंटर होना है जब आपको इस चीज़ की यकीन दहानी हो जाए कि अब प्राइस आपकी तरफ मूव करना शुरू करेगी। वो यकीन दहानी कैसे होगी, वो होगी फुटप्रिंट से।
मैंने उस दिन भी पिछले सेशन में भी एक एग्जांपल दी थी कि जो सुराग रसां थे पुराने ज़माने में, वो घोड़ों के पाँव के निशान देख के, ठीक है, ऐसी चीज़ों से अंदाज़ा लगाते थे कि इस तरफ गया है फलां शख्स जिसका पीछा कर रहे हैं। तो आपने भी फुटप्रिंट्स पढ़ना सीखने हैं ताकि आपका लॉस ना हो, क्योंकि अगेंस्ट तो आप इसके नहीं आ सकते, इनके साथ चल सकते हैं, स्मार्ट मनी की तरह एक्ट कर सकते हैं, उसी से आपको फायदा होगा। अब जो पहली चीज़ आपने लिक्विडिटी पढ़ी थी, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है इंपॉर्टेंट लेवल्स जो होते हैं ना, इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर और इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे लिक्विडिटी होती है, वहां लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक लाइन है, आप सपोज करें कि ये एशियन लो है, ठीक है जी, ये है एशियन लो। अब प्राइस क्या करती है इस जगह पे, एशियन लो कब बनता है, जब एशियन सेशन में प्राइस इस जगह को टच करके ऊपर निकल चुकी होती है। अब प्राइस यहाँ पे है, ये एशियन हाई है। अब आपने जब लैपटॉप ओपन किया तो प्राइस इस जगह पे है, कहीं पे यहाँ पे नीचे आई हुई है। अब सोचें जिन लोगों ने इस जगह से बाय किया था, ठीक है, यहाँ पे कोई बाय का साइन बना था, उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे हैं, उनके स्टॉप लॉस इसी लेवल के नीचे हैं। ये उन्होंने यहाँ से बाय किया, स्टॉप लॉस नीचे लगाया, टारगेट ये रखा हुआ है या ये रखा है जो भी है। प्राइस जब दोबारा यहाँ पे आती है तो ये शो करेगी जैसे प्राइस नीचे जा रही है, ऐसा शो किया जाएगा स्मार्ट मनी की तरफ से, ये एक ट्रैप होगा। जैसे अभी अभी हम क्लास में थे, जब उसमें लाइव सेशन में थे, तो यहाँ पे मैं उन लोगों को ये चीज़ समझा रहा था कि ये ट्रैप है, ये बड़ी वेव ट्रैप है। ये वाली बड़ी वेव जो अच्छी इंपल्स वेव लगी है, जो बज़ाहिर ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है, ये ट्रैप है, ठीक है, इसको सेल होना है प्राइस को, और प्राइस सेल हो रही है मुसलसल। आपने ट्रैप से बचना है बेसिकली, कैसे पता चलेगा? पता इस तरह चलेगा कि एक तो आपने कॉमन सेंस यूज करनी है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। इस जगह से लोग बाय कर चुके हैं, एशियन लो से करते हैं लोग बाय, आपने यहाँ से बाय नहीं करना जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद प्राइस अब ऊपर जाएगी। अब ये बाइंग का टाइम है इस जगह से। ये कैसे पता चलेगा? प्राइस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी, प्राइस यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स बनाएगी, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपको नीचे वॉल्यूम बता देगा कि ट्रैप हो चुका है या बाकी है, ठीक है। इस चीज़ से आपने बचना है। यही जो होते हैं ना डेली के लेवल्स होते हैं, आपने ऑर्डर ब्लॉक जोन मार्क किया, अब वो H1 का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब हम हर किसी कैंडल को कहते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे कि ये कैंडल एक बनी है, अब ये इसको कहेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। हालांकि आपने ऑर्डर ब्लॉक की आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि उसको अपना स्ट्रक्चर, प्रीवियस स्ट्रक्चर जो है वो क्लियरली ब्रेक करना चाहिए इस तरह, फिर वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है। ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। तो ये फुटप्रिंट है, वो फुटप्रिंट हमें यहाँ पे मिलेगा, हम यहाँ से बाइंग करेंगे। ऊपर से मिलेगा, हम यहाँ से सेल करेंगे। कभी भी एशियन हाई एशियन लो पे अपने मुहतात रहना, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट होती है, ठीक है। बेसिकली लिक्विडिटी हंट होने का मतलब ये है कि जो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, जो आपने शुरू में पढ़ी थी कि सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नीचे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं, सपोर्ट के नीचे रेजिस्टेंस के ऊपर लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं, वो मार्केट हिट करती है। उस चीज़ से आपने बचना है। उससे बचने का मैंने तो कह दिया आपने बचना है, लेकिन कैसे बचना है वो तरीके हम अब आगे पढ़ेंगे, स्पेशली वो हम पढ़ेंगे VSA में जाके थर्ड फेज में। अभी पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मार्केट चलती है लिक्विडिटी पे। ये आपके पैसे खाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसके बगैर मार्केट मूव नहीं करेगी, आपके पैसे खाए बगैर मार्केट मूव नहीं करेगी। जो अच्छा ट्रेडर होता है वो हमेशा लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करता है, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ थी, यानी लिक्विडिटी एक अहम और बेसिक चीज़ है, ये बात आपने जहन में रखनी है, अभी मजीद डिटेल में नहीं जा रहे हम। दूसरी चीज़ है ऑर्डर ब्लॉक। देखिए ऑर्डर ब्लॉक के बारे में आपने ये पढ़ा है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक की। ऑर्डर ब्लॉक के बारे में आपने ये पढ़ा है कि जब फॉर एग्जांपल प्राइस सेल हो रही है, ये प्राइस सेल हो रही है, ठीक है, प्राइसेस नीचे आ रही हैं, नीचे आती हुई प्राइसेस में एक सेल की कैंडल बने और नेक्स्ट कैंडल बाय की इस तरह बन जाए कि उसको इनगल्फ कर ले। ये चीज़ पढ़ी आपने, तो ये इनगल्फिंग हो गई। ये आखिरी सेल की कैंडल थी और नेक्स्ट बाय की कैंडल ने उसको इनगल्फ कर लिया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन गई है, ठीक हो गया। अब ऑर्डर ब्लॉक कैंडल तो हमारे पास आ गई, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का जोन भी आ गया। लेकिन हर कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कैंडल नहीं होती, हर एनगल्फिंग पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता। बनता है वैलिड या उसके इनवैलिड होने का सवाल आ जाता है कि वो वैलिड भी है कि नहीं, इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप पीछे आए जरा, तो इस कैंडल को देखें, ठीक है, M30 में अगर आप देखें तो ये M30 में भी ऑर्डर ब्लॉक है। ये देखें M30 में, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये देखिए M30 में दो कैंडल्स बनी हुई है और एनगल्फ हो गई है प्राइस, ठीक है। M15 में देखें, M15 में भी ये देखें, ये रेंज के बाद थोड़ी सी रेंज हुई है 4-5 कैंडल्स की, और उसके बाद एक सेल की कैंडल बनी है और बाय की कैंडल ने उसको एनगल्फ कर लिया, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन गई। अब ये वैलिड कब होगी, असल सवाल ये है।
ये वैलिड उस वक्त होगी जब प्राइस अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करेगी। ठीक है, आप इसको भी कह सकते हैं कि ये हाई है, हालांकि मैं इसको नहीं, मैं इसको हाई कहता हूँ। उसकी वजह क्या है, आपने स्ट्रक्चर में ये चीज़ पढ़ी है कि प्राइस ने ये लगाया एक हाई, ये प्राइस का हाई है। ठीक है, ये लो है, ये हाई लग गया, इस पूरी वेव का ये लो लग गया। उसके बाद प्राइस ने एक और हाई लगाया, इसको हम क्या कहेंगे, लोअर हाई। लोअर हाई बन गया। अब लोअर लो कहाँ पे लगा है, इसको अगर आप लोअर लो कहें तो फिर आपका नेक्स्ट हाई ये है। ठीक है, ये क्या है, ये लोअर लो लग गया। क्यों है लोअर लो, क्योंकि देखिए ना ये लो ब्रेक हो गया, प्राइस नीचे आ गई है, नया लोअर लो लग गया। लोअर लो के बाद प्राइस ऊपर गई, ये क्या बना अब आपका अगेन लोअर हाई। इसके बाद लो कौन सा लगा है, इसको अब आप लो नहीं कह सकते, क्योंकि लोअर लो का मतलब ये होता है कि इस वाले लो से निचला लो, ये जो लो बना था ना, इस लो से निचला लो कौन सा है, वो तो ये है। तो अगर आपका लोअर लो ये है तो फिर लोअर हाई कौन सा होगा, ये जहां तक प्राइस मैक्सिमम पॉइंट तक गई है इन दो के दरमियान, इस लोअर हाई और इस लोअर लो के दरमियान प्राइस का मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, ये। तो आपका आखिरी हाई ये है और आपका लो ये है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये आपका लोअर लो लग गया है। मुझे कुछ असाइनमेंट्स में इस तरह की चीज़ आई है कि उन्होंने इसको लोअर हाई बोल दिया और इसको लोअर लो बोल दिया। ये लोअर लो कैसे है, टेक्निकली बात ही गलत है, क्योंकि ये इस वाले लोअर लो का मतलब होता है कि पीछे वाले लो से मजीद लो, ये। अगर इस वाले लो से ऊपर ही कोई चीज़ बन गई है तो फिर वो लोअर लो तो है ही नहीं, उसको हम लोअर लो तो नहीं कह सकते ना। तो ये लोअर लो है। तो लोअर लो के से पहले जो मैक्सिमम पॉइंट होता है वो ये है, वो लोअर हाई होता है आपका। आप समझ आ गई। तो ऑर्डर ब्लॉक की शर्त क्या थी कि ऑर्डर ब्लॉक जब बने उसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक हो। तो स्ट्रक्चर आपका ये था लोअर हाई, ये ब्रेक हो गया, ये देखें प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया ऑर्डर ब्लॉक के बाद। तो क्या अब ये वैलिड हो गया है, बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। तो ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जो स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे लेफ्ट साइड का, अपना आखिरी हाई ब्रेक कर दे, वो हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है। अपने अपने माइक ऑफ कर ले, माइक। अच्छा जी। अब अब मेरी बात सुने ध्यान से। जब आपके पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन गया है तो आपने उसको मार्क कर लेना है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, आपने उसको मार्क कर लेना है। मैं मार्क भी दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। सॉरी, ये देखिए, ये मार्क कैसे करूंगा मैं इसको। मैंने यहाँ से ये एक रेक्टेंगल ली, ये रेक्टेंगल, इसको मैंने एग्जैक्ट इसकी विक से लेके नीचे वाली विक तक मार्क कर लिया इस तरीके से। ये ना, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक जोन लग गया। देखें, जब भी आपका एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन जाए उसके बाद आपने क्या करना है, उसको मार्क कर लेना है। ये मैंने मार्क कर लिया ऑर्डर ब्लॉक जोन पूरा, और वेट करना है कि प्राइस वापस आए। इस मार्केट में सबसे अहम और सबसे मुश्किल चीज़ वेट करना है कि आपके पास ये सेटअप बन गया, ये हाई ब्रेक हो गया। अब आपको वेट करना है कि प्राइस इस जोन में आए। जब तक इस जोन में नहीं आएगी आप कुछ नहीं करेंगे, ना बाय करेंगे ना सेल करेंगे। इसका वेट है आपको। प्राइस जैसे ही यहाँ पे दोबारा आएगी, अब यहाँ से आप बाय पकड़ लेंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जोन है। अब आप कहेंगे ऑर्डर ब्लॉक तो टच ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ हम अगली चीज़ में, अगली ये मेरा भी 2 मिनट बाद जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करूंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगी। तो ऑर्डर ब्लॉक की आपको समझ आनी चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि एनगल्फिंग से पहले जो पिछली कैंडल होती है ना, प्रीवियस डायरेक्शन की, अपोजिट डायरेक्शन की। जैसे ये बाय की कैंडल ने एनगल्फ किया, तो पिछली कैंडल कौन सी है, सेल की कैंडल है। तो सेल की कैंडल को हम कहेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। समझ आ गई। और ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कब होगा, कैंडल तो बन गई, कैंडल तो यहीं पे बन गई थी। मैं आपको इसको कट करके दिखाता हूँ। ये देखें, ऑर्डर ब्लॉक तो आपका इस जगह पे बन गया। कैसे, एक कैंडल को आगे करते हैं हम, ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल तो बन गई। तो क्या प्राइस नीचे आए तो मुझे यहाँ से बाय करना चाहिए, अभी नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक कब वैलिड होगा, जब मार्केट अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर जाएगी। कम से कम ये वाला तो करे ना। अगर आपके पास शक भी है तो कम से कम ये तो एक स्ट्रक्चर लेवल है, मैं इसको मानता हूँ। ठीक है, उसकी वजह मैंने आपको समझा दी है। अच्छा आगे चले। अब जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगा, ये ले, ये लेवल ब्रेक हो गया। जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, अब ये हमारे पास वैलिड जोन था। इसको मैंने मार्क तो कर लिया लेकिन ये वैलिड नहीं था तब, अब ये वैलिड है। अब मैंने क्या करना है, अब मुझे वेट करना है कि प्राइस इस पे आए वापस, प्राइस यहाँ वापस नीचे आए, मैं यहाँ से बाय करूँ। ठीक है, क्योंकि ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना है। देखें, बुलिश कैंडल बनी है तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। प्रीवियस कैंडल का रंग रेड है। आ जाए, प्राइस देखते हैं वापस आती है। अब प्राइस आई अपनी जगह पे जो हमने ऑर्डर ब्लॉक
जोन लगाया हुआ था, काफ़ी वेट करना पड़ा इसके लिए। ठीक है, वेट जब तक नहीं करेंगे, हर वक्त ट्रेड में घुसने की कोशिश करेंगे, तो उसमें आपको लॉस हो सकता है, प्रॉफिट नहीं होगा। ये ना जीएस ने उसको टच कर लिया। आप कहेंगे टच नहीं किया, तो मैं आपको वजह बता देता हूँ अभी। आगे चलें मजीद। ये ले जी, कितनी ज़बरदस्त ट्रेड मिली है उस बाय की जगह से। इस जोन से कितनी अच्छी बाइंग मिली है, देखें। प्राइस जो है वो 2028 से इस वक्त 2049, यानी तकरीबन आप समझ लें 210 पिप्स ऊपर गई हुई है, इतने छोटे से एक पॉइंट से। अच्छा, अब आ जाएं, आपको ऑर्डर ब्लॉक का पता चल गया कि ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अब आ जाएं आप कि इसने टच क्यों नहीं किया। तो नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो हमने पढ़ी थी, उसे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, जो आपने क्लास नंबर 11 में पढ़ी है, वो है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है कि जब प्राइस कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाती है और तेजी से निकलती है, इसकी मैंने एग्जांपल उस क्लास में दी थी, मैं उसको यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा। वो एग्जांपल ये थी कि एक बस स्टैंड है आपके पास, ठीक है, और रश आवर्स या ऐसे दिन है कि जिनमें रश होता है स्टैंड पे, बस स्टैंड पे रश होता है जिन दिनों में, ईद के दिन है, ऐसे कोई कोई त्यौहार है, कुछ भी है। अब वहां पे क्या होता है कि इस जगह पे आगे हैं 500 लोग आपके, ठीक है, जिन्होंने किसी और स्टेशन पे जाना है। हम इसकी एग्जांपल, क्योंकि हम बाइक की एग्जांपल देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे 500 लोग आ गए हैं जिन्होंने इस स्टेशन की तरफ मूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियां हैं 5। ठीक है, 5 गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं, 2, 3, 4 और 5। एक गाड़ी में बैठते हैं 50 लोग। ठीक है, तो 5 गाड़ियों में कितने आए? 250। 250 लोग बैठ चुके हैं और सबकी सब गाड़ियां निकल चुकी हैं। ठीक हो गया, ये मैं आपको फेयर वैल्यू गैप समझा रहा हूँ एक कन्वेंशनल किसी बिजनेस से। अब यहाँ पे क्या हुआ, 250 लोग तो चले गए, पीछे 250 लोग हैं जो अभी तक इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, गाड़ियां कहाँ गई? गाड़ियां फुल हो गई हैं, गाड़ियां जा चुकी हैं। ये जो 250 लोग हैं ना, ये एक बिजनेस गैप है। यहाँ पे बिजनेस है, इस वक्त कोई भी बस आएगी फौरन भर जाएगी। ठीक है, और फौरन भर के कहाँ जाएगी? इधर ही जाएगी, क्योंकि डिमांड इधर जाने की है। बात आपको समझ आ रही है? यहाँ पे 500 लोग थे और इस जगह पे 50 गाड़ियाँ, 5 गाड़ियाँ थी। एक गाड़ी में 50 लोग बैठ रहे हैं। तो जैसे ही वो गाड़ियाँ 5 की 5 फुल हुई, तो 250 लोग तो यहाँ पे बैठ चुके थे, बाकी 250 लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं अब। और ये सब कुछ यहाँ से गाड़ियाँ निकल चुकी हैं। तो पीछे जो इस जगह पे गैप आ गया ना, जो 5 गाड़ियाँ जहाँ पे खड़ी थी, ये बिजनेस गैप है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे कोई भी बस अब इस वक्त आके खड़ी होगी तो फौरन से भर जाएगी और वो बस इस तरफ जाना शुरू कर देगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये सब लोग जाना चाह रहे हैं अभी। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? देखें, हर वक्त मार्केट में ऑर्डर्स, यहाँ से जब ऑर्डर्स लगे हैं ना, इस जगह से स्मार्ट मनी ने जिस वक्त बाय किया है, ये तेजी से इतनी बड़ी वेव क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा बायर था जो इस जगह से जिसने बाय किया है, और प्राइस तेजी से ऊपर मूव की है। तो उसने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1000 ऑर्डर्स लगाए। ठीक है, 1000 ऑर्डर्स थे इस जगह से बाय के। इस जगह से बाय के 1000 ऑर्डर्स थे। जैसे ही फॉर एग्जांपल 600 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए, जैसे ही 600 ऑर्डर्स लगे, प्राइस तेजी से ऊपर निकल गई। तो 400 ऑर्डर कहाँ है बाकी? वो यहीं पड़े हुए हैं इसी जगह पे। वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं, प्राइस उन 400 ऑर्डर्स को लेने दोबारा नीचे आई है और यहाँ से फिर ऊपर गई है। अब आप उसी स्टेशन वाली मिसाल पे आ जाएं, बस स्टेशन की, बस स्टॉप की, कि यहाँ पे 1000 लोग थे। ठीक है, जिनमें से जब प्राइस निकली है तेजी से, तो 600 लोगों के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, और 400 लोगों के ऑर्डर अभी यहीं पे पड़े हुए हैं, या उसी शख्स के, उसी कंपनी के, उसी फर्म के 400 ऑर्डर यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुए? क्योंकि उसने ऑर्डर लगाए थे इस प्राइस से। उसने वो इस प्राइस पे इंटरेस्टेड था 2028 पे। उसने यहाँ से बाय किया कि ये अच्छी जगह बाय करने के लिए, प्राइस तेजी से ऊपर मूव कर गई। अब 600 ऑर्डर तो उसके उठाए गए, एग्जीक्यूट हो गए, 400 इसलिए रह गए क्योंकि प्राइस तो मूव कर चुकी, इतनी से पहले कि वो एग्जीक्यूट होते प्राइस यहाँ पहुंची हुई थी। तो वो 400 ऑर्डर लेने के लिए प्राइस फिर नीचे आती है, और ऑर्डर पिक करने के बाद ऊपर जाती है। अब यहाँ पे जो गैप आ गया था ना, 400 ट्रेड्स का गैप आ गया था, वो गैप यहाँ पे शो होता है। कैसे शो होता है? फेयर वैल्यू गैप के थ्रू। ये फेयर वैल्यू गैप है, आखिरी वीक ये थी आपकी ऑर्डर ब्लॉक की। उसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल बनी अप, और फिर एक सेल की कैंडल बनी। ये सेल की भी हो सकती थी, बाय की भी हो सकती थी, लेकिन उसकी वीक यहाँ तक आई है। तो दरमियान में जो एक गैप आ गया ना, इस कैंडल के दरमियान, इन 3 कैंडल्स के दरमियान जो गैप बन गया है, उसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, इस वीक तक ये गैप बन गया। ठीक है, उस गैप को मैंने मार्क कर दिया। तो अब प्राइस को कम से कम इस गैप में आना चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक पे अगर नहीं भी आती तो इस गैप को लेने आना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर इस गैप में पड़े हुए हैं, इस गैप में ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो उनको उठाने के लिए प्राइस नीचे आई, और फिर देखें और तेजी से भी ऊपर गई है। देखें कहाँ पहुंच गया प्राइस। ये इतनी कम काम की चीज़ है और इतनी ज़बरदस्त चीज़ है।
अब आपने करना कैसे है, आपको कैसे पता चलेगा कि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगी या नहीं करेगी, आपको कैसे पता चलेगा हम्म। प्राइस फेयर वैल्यू गैप को फिल करेगी कि नहीं करेगी। उसका तरीका ये है कि अब देखें, आपको समझ आ गई होगी कि प्राइस नीचे क्यों नहीं आई, क्योंकि वो फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आई थी। आपने करना ये है कि जिस कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप बनाया है, इस कैंडल ने बनाया है, ये आखिरी वीक ये है, इधर से लास्ट वीक ये है, जिस कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, आपने उसको नाप लेना है पूरी को। माइक किसका ऑन है? माइक ऑफ रखें भाई। अच्छा जी, आपने क्या करना है कि इस पूरी कैंडल को, इसको मेजर कर लेना है यहाँ से, इस विक से लेके और नीचे वाली विक तक, यहाँ तक, ठीक है जी, यहाँ तक इसको मेजर करें। इसकी 50% की लाइन देखें कहाँ पे आ रही है, मिड लाइन, ये इसकी मिड लाइन आ रही है। इसी मिड लाइन पे आप एक लाइन लगा लें इस तरीके से, ये लाइन लग गई। आप देखें कोई फर्क है, एग्जैक्ट उस वो लाइन टच हुई है और प्राइस वहां से ऊपर उठ गई है, देखें। अब आपने इसको करना क्या है, अब मैं अपना जोन जो है ना, जो मेरा जोन होगा वो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं होगा, बल्कि मेरा जोन यहाँ से स्टार्ट होगा, इस लाइन से। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये लाइन एक्सपेक्टेड है कि प्राइस यहाँ से उठेगी, 50% से उठेगी। अब अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई, ये नहीं जी, अब परेशानी नहीं है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप को टच किया प्राइस ने और प्राइस वहां से ऊपर उठ गई। तो इस तरीके से आपने अपने गैप्स को, अब मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। ये तो 15 मिनट का दिखाया है, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए या आपका, कि जो हर टाइम फ्रेम पे सेम तरीके से सेम रूल्स के साथ काम कर रही हो। अब यहाँ पे देखें, 1 मिनट पे आप आ गए, इसमें फेयर वैल्यू गैप किस जगह पे था? हाँ जी, ये ले हमारा टारगेट बिजनेस सेल का पूरा कर दिया। अब ये देखें, प्राइस यहाँ पे रेंज कर रही है, इस जगह पे फिर रही है, ठीक है जी। ये प्राइस ने एक लो लगाया, ऊपर आई और अपना ही लो ब्रेक कर दिया, इसको क्या कहते हैं आप, मोमेंटम शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। आपने स्ट्रक्चर की क्लास में पढ़ा हुआ है कि प्राइस इस जगह से गिरी, लो लगाया, फिर एक हाई लगाया और एक और लो लगा दिया। अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे बना है? यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना है आपका, 3 कैंडल पैटर्न होता है, पहली कैंडल ये, दूसरी कैंडल ये, तीसरी कैंडल ये। इनके दरमियान कौन सा गैप है? पहली और तीसरी के दरमियान गैप ढूंढना होता है हमेशा। पहली कैंडल थी ये और तीसरी कैंडल थी ये, इनकी विक्स के दरमियान जो गैप है इसको हम कहते हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप है। ये तो अभी हमने लाइव ट्रेड की है, अभी हम सब लोग बैठे हुए थे यहाँ आने से पहले डिस्कॉर्ड पे, तो ये लाइव ट्रेड थी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमने ये मार्क जोन कर लिया। अब इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, देखें, ये सिर्फ फेयर वैल्यू गैप है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि एक आखिरी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती, ऑर्डर ब्लॉक तो इस सूरत में बनता ना कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती और फिर उसको एक रेड कैंडल डाउन साइड एनगल्फ कर लेती। देखिए वो काम तो नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ एक फेयर वैल्यू गैप बना, प्राइस ने ड्रॉप दिया, फेयर वैल्यू गैप बन गया। फेयर वैल्यू गैप क्यों बनता है अभी मैंने आपको समझा दिया। इतनी तेजी से प्राइसेस नीचे आती हैं कि ऑर्डर पिक होने से रह जाते हैं, उसकी वजह से एक गैप क्रिएट हो जाता है। तो प्राइस ने उस गैप को टच करने गई, जहां पे हमने लगाया हुआ था पीएनएल इस जगह पे, यानी हमारी ट्रेड का जो सेटअप है वो ये था कि हमारी एंट्री थी इस जगह से। मेरा भाई, ये तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक नहीं है ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारी एंट्री है 242, मैंने टारगेट बताया हुआ इसका वैसे, ये वाला। अच्छा जी, अब इसमें देखें क्या चीज़ है, ये इसने एक गैप बनाया, प्राइस नीचे आई। अब हम वेट कर रहे हैं किस चीज़ का, यहाँ से एंटर नहीं हो जाना, कभी भी हमने यहाँ से सेल नहीं करना। हमें सेल करना है कि प्राइस अब वापस आए, वो गाड़ी वापस आए, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। हमने एग्जांपल ये ली थी कि ये और ये, इस तरह से हमने ऊपर जाना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे गाड़ियां जितनी थी वो निकल चुकी हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आपने भागना नहीं शुरू कर देना पीछे कि बस निकल गई है, आप तो बस के साथ नहीं मिल सकते। यहाँ से कभी भी एंट्री नहीं है आपकी, आपने वेट करना है कि वो जो बस निकली है वो अपने पॉइंट पे जाए और वापस पहुंचे, आपको लेने के लिए आए, इस जगह पे आए, ये आपका स्टेशन है, यहाँ से आपने बैठना है गाड़ी में। और यहाँ से फिर आपकी ये सेम आपकी वही जो डायरेक्शन थी वो चल पड़ेगी दोबारा। कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आए इधर, ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया। टीपी इसने पहले दे दिया अपना वैसे तो, लेकिन ये लाइन हमने टीपी के लिए रखी हुई है क्योंकि ये स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया है। और ये हमारा सेकंड टीपी है, यहाँ तक हम फुल ट्रेड को क्लोज करेंगे अपने को। तो ये फेयर वैल्यू गैप होता है। मैंने आपको सेल की एग्जांपल भी दिखा दी और बाय की एग्जांपल भी दिखा दी। अब मुझे एक बात बताएं, ऑर्डर ब्लॉक तो ये भी बना है, ये एक सेल की एमी, कैंडल थी। इसमें एक ऑर्डर ब्लॉक और बने। किधर?
इधर जहाँ आपने मार्किंग की हुई है, एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना है, जो फेयरवेल गेट को जहाँ से टच किया है उससे थोड़ा सा आगे एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना है। हाँ बने होंगे थोड़ा बिल्कुल। सा आगे। बने, ये वाला कह रही है, ये वाली कैंडल। आवाज नहीं आ रही। ये वाली कैंडल भी बनी है, हाँ हाँ ये कैंडल है बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम जो है जी। ना हम ये सेल वाली के लिए कैंडल, कंसिडर जी ये करेंगे वाली हाईएस्ट कैंडल। पॉइंट, बिल्कुल ठीक है, हम सेल के लिए हाईएस्ट पॉइंट को कंसिडर करेंगे, हाईएस्ट हमारे पास ये पॉइंट है, यहाँ से सबसे अच्छी सेल मिलेगी हमें। ठीक है जी। अच्छा अब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, ठीक आ रही है, कोई ब्रेक तो नहीं है आवाज़ में? तो जी जी ये क्लियर आ फेयर रही वैल्यू है। गैप क्यों क्रिएट हुए वाला था? जी ये क्या जो पूछा रेड आप? कैंडल में फेयर वैल्यू गैप था, ये आप जी बोल जी, रहे ऑर्डर, ये फेयर आपने वैल्यू कहा गैप ये है। ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो जस्ट फेयर वैल्यू गैप ही create होगा। हाँ जी, अगर सिर्फ फेयर वैल्यू गैप बना है वो भी काम करता है, मैं आपको नहीं, ये उसके एग्जांपल्स दिखाऊंगा बाई अभी। अगर सिर्फ फेयर वैल्यू ओके। गैप बन जाए वो भी काम करेगा। ठीक है, टॉप पे। तो ये देखिए ना, ये देखिए ना उमेर भाई, एक लास्ट बड़ी बिग कैंडल है, उसके बाद में ये इवनिंग स्टार, और देन नेक्स्ट सेल की बड़ी एक्सपेंशन वाली कैंडल है, उसमें फेयर वैल्यू गैप है। तो ऊपर इवनिंग स्टार भी तो है, तो ये हाँ, ऑर्डर ब्लॉक नहीं आप होगा। इवनिंग स्टार को हाँ, छोड़ दें, आपने इवनिंग स्टार को पढ़ना ही नहीं है, उसको आपने छोड़ देना ठीक है, है। बिल्कुल ठीक है। वो एक ऐसी चीज थी कि कल को आपको कोई कहे कि इवनिंग स्टार बन गया, तो आपको पता हो कि ये क्या चीज़ बन गई है, कोई खाने की चीज़ है या ट्रेड करने की चीज़ है। तो इतना सा पता होना चाहिए, जरूरी है, बाकी उस पर आपने काम नहीं करना। ठीक है, आपने देखना है फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक। इवनिंग स्टार बने ना बने उसको छोड़ दें, वो हम आगे चल के वॉल्यूम में देखेंगे उसको। अच्छा, इवनिंग स्टार तो यहाँ पे बना है, इवनिंग स्टार तो यहाँ भी बने हैं, इवनिंग स्टार तो कहीं कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ बना होगा, वो नहीं चलते। ठीक है, कभी काम करेंगे कभी नहीं करेंगे, आपको परेशान करके रखेंगे। अच्छा जी। और मेरे में एक सवाल है। जी जहां से आपने ट्रेड ली है, जो आपने पॉइंट मार्क किया है, जहां से फेयर वैल्यू गैप को टच किया है, वहां से आपने ट्रेड ली है, तो जी। यहाँ आपने कौन सा एविडेंस देखकर ट्रेड ली है? यहाँ तो मॉर्निंग स्टार नहीं बना, जस्ट फेयर वैल्यू गैप को टच किया तो आपने ट्रेड ले ली है। हाँ जी बिल्कुल, फेयर वैल्यू गैप जब वैलिड हो जाता है ना, उसकी वैलिडिटी क्या होती है कि फेयर वैल्यू, अब ये फेयर वैल्यू गैप है, एक मिनट, ये है आपका फेयर वैल्यू गैप, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक हो गया जी। अब इसकी वैलिडिटी जी, क्या है, ये कब वैलिड होगा? क्योंकि इसने अपना प्रीवियस लो ब्रेक किया है। इसने अपना प्रीवियस लो जो है ना, नहीं ब्रेक किया, प्रीवियस लो तो ये था, लेकिन वही इसने क्या। इंटरनली एक स्ट्रक्चर बना दिया, ये लो लगाया, फिर ऊपर आई और एक और लो बना दिया, मोमेंटम शिफ्ट किया इसने। ठीक है, तो जब सही। प्राइस मोमेंटम शिफ्ट कर लेती है ना और टॉप पे या बॉटम पे होती है, अब ये काफी बड़ा, काफी ऊपर आई है प्राइस, 200-250 पिप्स ऊपर आई है, तो इस जगह पे जो टॉप पे आके प्राइस अपना फेयर वैल्यू गैप बनाती है ना सेल की डायरेक्शन में, वो वैलिड होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी वैलिडिटी आप कैसे कंफर्म करेंगी कि इसने एक ये लो लगाया, इसको आप लाइन चार्ट में जाके देखें, यहाँ पे इसको आप लाइन चार्ट में देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, प्राइस ऊपर से नीचे आई, एक लो लगाया, फिर ऊपर गई और फिर अपना लो ब्रेक कर दिया। ठीक हो गया, तो ये जो ऊपर फेयर वैल्यू गैप रह गया है, ये वैलिड है। अब इसको प्राइस टच करेगी और इसको यहाँ से गिरना चाहिए, इसी बेस पे हमने ट्रेड लिया और कुछ नहीं देखा हमने इस जगह पे। ठीक हो गया जी। बुरहान भट्ट, आपका क्या क्वेश्चन है? जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि अभी यहाँ पे इसने एमएस किया जहाँ से आपने ट्रेड ली है, जी, उससे पीछे भी इसने एमएस किया है, तो आप वहां से वहां ट्रेड पे ले लें, अपने क्यों ट्रेड ली? हमने वहां से भी लिया, वही तो बताया, हमने 2-3 दफा सेल किया यहाँ से। ये देखें फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, जी हमने इसके जी टच जी पे यहाँ से भी, हमारे एक स्टूडेंट ने बाय कर लिया था, तो उनको मैंने फौरन ये बताया कि ये ट्रैप है, ये फेयर वैल्यू गैप उन्होंने किया 5 मिनट पे ना, तो 5 मिनट पे जी जी वो चीज़ अभी आपको समझ नहीं आएगी, वॉल्यूम के हिसाब से उन्होंने किया था, लेकिन वो जी जी। मिसरीड कर गए, मिसरीड इसलिए कर गए कि स्ट्रक्चर तो ब्रेक ही नहीं हुआ, अभी तो प्राइस स्ट्रक्चर के अंदर फिर रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ से भी सेल किया था, वो सेल हमारी यहाँ तक आई, हमने प्रॉफिट बुक किया अपने, और क्योंकि ये लो था ना, ऑर्डर तो ब्लॉक भी बना हुआ है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट कैसे लेके। पता लगा कि ये यहाँ मतलब कि इस लो से वापस जा रही है? देखिए उसकी वजह ये यानी होती कि है इस कि 1 मिनट है ना, 1 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम का टारगेट कितना होता है, 15 से 20 पिप्स, तो वो इसने दे जी, दिए, जब वो उसने दे दिए तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम क्लोजिंग कर दी, मैंने यहाँ पे 80% क्लोज कर दी ट्रेड अपनी, 80%, तो बाकी को ये जो चलने इस दिए। वक्त ट्रेड चल रही है, ये बड़े टाइम फ्रेम पे ली थी? नहीं, ये भी 1 मिनट पे ली है। ठीक है, अब इसका ये जो क्लोजिंग थी वो ये लो था, ये, उसके बाद दूसरा टारगेट था ये, यहाँ पे आकर इसकी मैक्सिमम क्लोजिंग है, लेकिन ये इसने कंफर्म कर दी थी 5 मिनट पे भी, मैं आपको 5 मिनट में भी दिखाता हूँ अभी। 5 मिनट पे वॉल्यूम ने हमें यहीं पे बता दिया था कि सेल है इस जगह पे,
यहाँ पे 5 मिनट में वॉल्यूम में ऐसा एविडेंस आया था जो बता रहा था कि सेल है, तो दूसरी सेल हमने उसी के बेस पे की है और ये नीचे आ रही है। और जब बार बार प्राइस फेयर वैल्यू गैप छोड़ रही है ना ऊपर, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो वो सेल होना है तो इसलिए कर रही है ना, वो साइंस दे रही है। यही तो फुटप्रिंट्स हैं, इन्हीं को फुटप्रिंट्स कहते हैं, कि वो हमें बता तो रही है कि सर यहाँ ये से जो सेलिंग है। मिड वाले पॉइंट पे जो आपने बताया यहाँ पे वॉल्यूम ने साइन दिया, तो वॉल्यूम तो फिर दोबारा एसएल हंटिंग हो गई ना, उससे ऊपर चलेगी मार्केट किधर सेल हंटिंग दूसरी होगी दफा। आपकी? यहाँ आप पे? कह रहे हैं ना कि मैं मार्क करता हूँ, इधर वॉल्यूम ने साइन दिया इधर, हाँ जी। तो इधर ये फिर एसएल हंटिंग हो गई। नहीं नहीं, ये कोई एसल हंटिंग नहीं है। जो होता है ना, आपका जो 5 मिनट का साइन बनेगा उससे 5 से 7 या 10 पे ऊपर स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, और ये तो बिल्कुल टच, इसने बराबर टच किया। अगर तो आपने जोड़ के रखना स्टॉप लॉस, फिर तो स्टॉप लॉस हंटिंग होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन अगर हो भी गई है तो आपको दोबारा ट्रेड दे दी उसने सेल की। अगर स्टॉप लॉस हंटिंग ठीक हो गई ठीक। है तो दोबारा ट्रेड मिली तो गई दोबारा आपको। ठीक है, तो वो मसला नहीं है, स्टॉप लॉस हंट हो यानी कि भी जाए सात तो। आठ पिप्स ऊपर ही रखते हैं स्टॉप लॉस। हाँ जी, 5 से 7 पिप ऊपर, 2-3 पिप का तो स्प्रेड होता है आमतौर पे ब्रोकर पे। बिल्कुल जोड़ के नहीं रखना कि आपने इस विक पे लगा दिए, थोड़ा सा 5-7 पिप ऊपर करके रखना है। और 5 मिनट पे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठहरे 1 मिनट। 5 मिनट पे इसका जो एविडेंस आया है ना, वो ये है, पहला एविडेंस ये आया है। ठीक है, इसको हमने ट्रेड किया 1 मिनट पे जाके। 5 मिनट का एविडेंस था, 1 मिनट पे ट्रेड किया, ये हमें ट्रेड मिल गई पहली। तो ये तो हम क्लोज भी कर चुके थे, आप इसको स्टॉप लॉस हंटिंग अगर कहते हैं ना, तो ये ट्रेड हम क्लोज कर चुके थे। मैंने पहले बताया कि हम नीचे आके इसको 15-20 पे क्लोज कर चुके थे, क्योंकि 1 मिनट का टारगेट यही होता है। दूसरी बार ट्रेड बनी यहाँ पे आके दोबारा, जब दूसरी सॉरी बार उमेर ट्रेड भाई, बनी, 5 मिनट्स में आपने इसमें क्या एविडेंस देखा? आप उसको छोड़ दें ना। 5 मिनट पे क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ अभी। अच्छा ठीक है, सर। अभी आप लोगों को इसका नहीं पता चलेगा ना। अभी जो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप सब लोग टॉपिक पे रहें। ट्रेड की जल्दी जिसको पड़ेगी उसको मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। ट्रेड आप लोगों को क्यों, तो आपको ट्रेड मना है सब लोगों को, जब तक आप लोग सीख नहीं लेते तब तक ट्रेड मना है। ठीक है, नहीं आप नहीं, लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ। आपने जैसे 1 मिनट में कहा नहीं ना, नहीं, इसने लगे साइड एक्सपांशन किया, हाँ बिल्कुल ठीक है। 1 मिनट के तो हिसाब से मैं देखें, सोच अभी रही हमारा जो थी। हाँ। टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है फेयर वैल्यू गैप। इससे आगे ओके। पीछे कोई क्वेश्चन नहीं है, ना इससे आगे कोई क्वेश्चन है ना इससे पिछला कोई क्वेश्चन। फेयर वैल्यू गैप आप लोगों ने आ, समझना है। अच्छा सर, ये इंटरनल स्ट्रक्चर पे जो हमारा ब्रेक होता है तो उस पे भी जो है फेयर वैल्यू गैप या वो भी जो है वो स्ट्रांग होते हैं, इतने वो स्ट्रांग नहीं मतलब होते, दस लेकिन बारह अगर इंटरनली स्ट्रांग, अब देखें ना, ये जो इसका स्ट्रक्चर था ना, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर था। इसने इसी जी। इसी हाई के अंदर, आपका हाई ये लगा हुआ है आखिरी, लो ये लगा हुआ है इस वक्त। ठीक है, इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है वो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर उसके दौरान भी आपको फेयर वैल्यू गैप मिल जाए वो ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए वो ठीक है। अब इसमें आपने, मैंने देखे ना इस चार्ट पे दिखाया है, यहाँ पे किधर गया वो चार्ट, ये लाइन चार्ट पे आप देखें, तो ये इसका हाई, ये लो लगाने के बाद एक और हाई और फिर प्राइस लो, यानी ये इसने मोमेंटम शिफ्ट किया जो स्ट्रक्चर में पड़ा है। मोमेंटम शिफ्ट करने से पहले इस जगह पे इसने फेयर वैल्यू गैप छोड़ा है, तो ये वैलिड है। प्राइस को टच करेगी, यहाँ से आप रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि अब प्राइस अपने हाई पे है कि लो पे है, पहली बात तो आपने ये सोचनी है। प्राइस अपने हाई पे है, तो यहाँ से क्या आपको ढूंढना है, सेल ढूंढना है कि बाय ढूंढना है? सर सेल ढूंढना है, तो सेल के जब साइंस मिल रहे हैं तो फिर रिस्क लेना है ना यहाँ से। ठीक सही है, सही सही सही। और ये भी पॉसिबल, मतलब जो छोटे टाइम फ्रेम है उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, या फिर बड़े टाइम टाइम फ्रेम्स में भी हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे अगर तो हाई नहीं पे छोटा टाइम प्राइस फ्रेम तो। पे फेयर वैल्यू गैप जो है, मैंने उसमें क्लास में बताया था कि फेयर वैल्यू गैप अपने 5-15 मिनट से ऊपर ना जाएं उस पर। जाएं जरूर, लेकिन जब आप बिल्कुल एक रिवर्सल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, अब इतने बड़े बाइंग प्रेशर के बाद आप ये देखें कि इतनी ज़्यादा प्राइस बाय हो रही है, इसमें हम सेल कर रहे हैं इस जगह से, तो हमारे पास कुछ एविडेंस अच्छा होना चाहिए ना। तो हमें अच्छे मिल रहे थे, 1 मिनट पे अच्छे एविडेंस मिल रहे थे, उसकी बेस पे हमने सेल कर दिया। 15 मिनट में इसने अभी तक कोई एविडेंस नहीं दिया, देखें। ठीक सही। है, जब वो और देगा अगर तो फिर हम करेंगे। और और अगर 15 मिनट्स में भी इंटरनल स्ट्रक्चर पे हमें अच्छा एविडेंस मिल रहा है तो हम उस पर भी जा सकते हैं, हाँ उस पर 15 जा मिनट्स का सकते हैं, टाइम फ्रेम पे हाँ क्या। आप जाएं बेशक, ठीक। 15-15 मिनट तक आप जाएं। ठीक हो गया। सही सही। अच्छा अब, उमेर भाई जब प्राइस, हेलो। जी जी, यार पता क्या, 1 मिनट रुक जाएं आप सब लोग। नेक्स्ट क्लास से ये होगा कि जब मैं कहूँगा उमेर उसके भाई बाद जब क्वेश्चन स्टार्ट प्राइस होंगे। ठीक है, जी जी। जब मैं कहूँगा उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। मैं भी कंप्लीट नहीं करता, आप लोग क्वेश्चन की बिछाड़ कर देते हैं, मुझे एक दफ़ा कंप्लीट करने दें, उसके बाद बेशक क्वेश्चन करें। ठीक है, इस तरह क्या होगा, इस तरह कोई चीज़ मैं समझा नहीं पाऊंगा, आप लोगों के ओके डिफरेंट सर। क्वेश्चन आते रहेंगे, मैं सवालों के जवाब देता रहूंगा, आपकी बात बीच में रह जाएगी। मैं एक बार कंप्लीट करूंगा, उसके बाद आप बेशक 10 सवाल पूछें, कोई मसला नहीं। अब आप लोगों ने
होता यह है कि मेरे जहन में 10 बातें चल रही होती हैं, वो क्वेश्चन आता है, मैं इंटरप्ट होकर मुझे वो 10 बातें भूल जाती हैं। इसमें आप लोगों का ही नुकसान होगा। जब मैं कहूंगा कि आप क्वेश्चन करें, उसके बाद आप बेशक सारा दिन क्वेश्चन करते रहे, मैं सारी रात नहीं यहाँ से उठूंगा। अच्छा जी, अब ये देखें इस जगह पे, ये फेयर वैल्यू गैप बन गया, फेयर वैल्यू गैप टेस्ट हुआ। अब आपने करना यह है, जो बात समझाने वाली थी आज की, वो ये है कि आपने देखना है कि आपको सेटअप किस टाइम फ्रेम पे मिल रहा है। आपको सेटअप 1 मिनट पे मिल रहा है, या वो आपको 5 मिनट पे मिल रहा है, या 30 मिनट पे मिल रहा है। पहले तो ये चीज़ डिसाइड कर लें। अब ये फेयर वैल्यू गैप किस टाइम फ्रेम पे बना हुआ है? ये फेयर वैल्यू गैप आपके पास 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, तो इसका टारगेट आपने क्या लेना है? आप इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको 1,000 पिप देगा? इससे आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये आपको 10 से 15 20 पिप देगा और ख़त्म, इसकी जान ख़त्म, ये इतना ही है, ये बचा है। ठीक है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि ईंटें उठा के छत पे ले जा। इससे आप गिलास मांग सकते हैं, पानी मांग सकते हैं, इससे आप दरवाज़ा बंद करवा सकते हैं, छोटे मोटे काम। समझ आ रही है इस चीज़ की? लेकिन आप इसको ये कहेंगे कि चलो जी गाड़ी ले जाओ मार्केट से फलां सामान, उस तरह नहीं होगा। तो ये 1 मिनट का सेटअप यहीं तक है। ये जो चल रहा है ना, ये बोनस है। हम अपनी ट्रेड 1 मिनट पे यहाँ पे मैक्सिमम क्लोजिंग कर देंगे 80%। आपने इसमें से $10 कमाए, 1,000 कमाए, लाख कमाए, वो आपने यहाँ पे 80% क्लोजिंग कर देनी है। बाकी ट्रेड को चलने दें, वो आपका बोनस है, जितना नीचे गई आपको प्रॉफिट होता रहेगा। समझ आ गई इस चीज़ की? अब अगर यही एविडेंस सेम फेयर वैल्यू गैप बन जाता है 15 मिनट पे, तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं इससे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें 15 पिप दे या 20 पिप दे, फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये 40 50 पिप नीचे आए प्राइस। यहाँ पे आके मैं बड़ी क्लोजिंग करूंगा। अगर यही सेटअप 1 आवर पे बन रहा है, तो फिर मैं सोचूंगा कि ये मुझे 100 पिप्स दे। अगर यहाँ से 249 से ड्रॉप आ रहा है तो 239 तक ये हमें ट्रेड दे कम अज कम। अभी भी हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं, लेकिन ये तो बोनस चल रहा है ना, फिर वो 100 पिप्स बोनस के नहीं होंगे, फिर वो टारगेट ही 100 पिप्स का होगा। समझ आ गई आपको इस चीज की? अच्छा, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक, इन दोनों का एक ही रूल है। फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक का एक ही रूल है। वो मैं आपको छोटा शॉर्ट सा यहाँ पे समझा देता हूँ कि जब भी प्राइस ऊपर जा रही है इस तरीके से, और यहाँ पे इसने एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है कि यहाँ पे एक बने सेल की कैंडल इस तरह, और इसके बाद बने एक बाय की कैंडल अपसाइड इस तरह। ठीक हो गया? तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया आपका। ऑर्डर ब्लॉक हमेशा अपोजिट डायरेक्शंस में बनता है, ये बात याद रखनी है आपने, कि एक सेल की कैंडल के बाद अगर बुलिश कैंडल बन रही है तो ये बाय का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों बुलिश है ये बुलिश और भी है क्योंकि प्राइस अपनी डायरेक्शन अप साइड बता रही है, तो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया। समझ आ गई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसको हम ट्रेड करें या ना करें। वो हमें तब पता चलेगा कि जब प्राइस दो तरह के काम कर सकती है, या तो नेक्स्ट कैंडल फिर ऊपर जाए, इसने अपना ये स्ट्रक्चर लेवल, अपना प्रीवियस हाई, जो भी आपके लेफ्ट पे, इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे करीब तरीन जो भी हाई लग रहा है, अगर वो हाई ब्रेक हो गया तो आपका ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। आप इस पे प्राइस आए दोबारा, जब भी नीचे आए वापस यहाँ पे इस तरह, यहाँ से आप इसको बाय करेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, और टारगेट आप क्योंकि विद द ट्रेंड चल रहे हैं, टारगेट आपका बड़ा ही होगा। मिनिमम यहाँ तक, इस हाई तक होगा जहाँ से प्राइस वापस आई है। एक चीज। दूसरी चीज जो अभी क्वेश्चन आया था, जो मैं बात समझा रहा था बेसिकली, कि अगर प्राइस ये करती है कि ऊपर गई, फिर नीचे आई, और अपना ही हाई ब्रेक कर दिया। अब ये इसने स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, ये इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे जो चीज आ रही है ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। इंटरनल क्या है कि इसने अंदर एक हाई लगाया, नीचे आई, और फिर उसी हाई को ब्रेक कर दिया। तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसी हाई और इसी लो के दरमियान जो प्राइस ने ये शिफ्ट किया है ना मोमेंटम, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसके बाद भी आप रिस्क ले सकते हैं, प्राइस दोबारा यहाँ पे वापस आए ऑर्डर ब्लॉक जोन में, यहाँ से आप इसको बाय करेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, और टारगेट आपका जो भी प्रीवियस हाई है वहां तक आपका टारगेट आ जाएगा। समझने की बात क्या है कि अगर तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए, बहुत अच्छी बात है, वो बहुत ही वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, बहुत ही वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, वो आपको बहुत लंबी ट्रेड देगा। और अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, मोमेंटम शिफ्ट हो गया, अंदर ही उसने एक हाई बना के उसका ब्रेक कर दिया है, तो भी वैलिड है। लेकिन उतना वैलिड नहीं है, इस पे आपने रिस्क थोड़ा सा कम रखना है, क्योंकि इसमें चांसेस हैं कि इसने क्योंकि हाई ब्रेक नहीं किया अपना प्रीवियस, तो मुमकिन है यहाँ पे थोड़ी सी ट्रेड देके वापस नीचे जाना शुरू कर दे यहाँ से। ठीक है, तो इस पे आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है इंटरनल स्ट्रक्चर पे। एक्सटर्नल ब्रेकआउट हो जाए तो वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अब इसकी एग्जांपल कैसे लेंगे आप? इसकी एग्जांपल आप आके देख लें M30 में या M15 में। इस जगह पे जब यहाँ पे M15 में आ जाते हैं हम,
अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिमूव किया, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप, ये मैंने मार्क कर लिया। तो इसमें इसने इंटरनल किया ब्रेक या एक्सटर्नल किया, उसको देखें पहले गौर से। इसमें जो ब्रेकआउट था वो ये था, ये इसका आखिरी हाई था, ठीक है, और उसके बाद उसने ये लो लगाया आखिरी। ये कोई लो नहीं है क्योंकि इससे पहले तो लो लगा हुआ है ये। तो ये हाई था हमारा आखिरी मार्केट का, और ये आखिरी लो था। इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना, प्राइस अगर इस तरह करके इस तरह कर देती है ना, तो ये लो नहीं माना जाएगा क्योंकि इससे पहले लो लग चुका है। ये आपका हाई था प्रीवियस, ये लो था, ये उसके बाद फिर हाई लगा। अब जो लो लगना है ना, लोअर लो, वो इससे नीचे होना चाहिए। अगर इससे ऊपर ऊपर लग रहा है वो, उसको हम लोअर लो नहीं कह सकते। लोअर लो हमेशा इससे नीचे आके यहाँ पे लगेगा, ये लोअर लो है, ठीक है। लोअर लो के बाद आपका ऑर्डर ब्लॉक बनता है, और वो अपना प्रीवियस हाई, जो कि ये नहीं है बल्कि ये है, इसको ब्रेक करता है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, इंटरनल या एक्सटर्नल? ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ठीक है। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस दोबारा अपने ऑर्डर ब्लॉक जोन में आई और यहाँ से उसने एक बड़ी वेव दे दी आपको, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इंटरनल और एक्सटर्नल का क्या फ़र्क होता है। हाँ जी, अब आपका लिक्विडिटी भी मैंने आपको समझा दी कि लिक्विडिटी बेसिकली, हाँ एक बात आपको और बताने वाली है, वो ये लिक्विडिटी होती कहाँ पे है। वो तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, मैं एक दफ़ा दोबारा उनको रिपीट कर दूं। एशियन हाई, ये चीज़ें बताना रह गई थी, एशियन हाई पे होती है लिक्विडिटी। यहाँ से हाई स्वीप होगा, प्राइस नीचे ड्रॉप हो जाएगी। एशियन हाई से सेल मिलती है आमतौर पे, एशियन हाई के लेवल से आपको सेल मिलेगी, ठीक है, याद रखना है। बाइंग भी मिलती है, हमेशा सेल नहीं मिलती, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सेल ही होगा यहाँ से। लेकिन आप वॉल्यूम में जाके चीज़ें सीखेंगे कि एशियन हाई से आपको अमूमन सेल मिलती है। इसी तरह एशियन लो, एशियन लो से आपको अमूमन बाइंग मिलेगी, ठीक है, क्योंकि स्मार्ट मनी है ना। स्मार्ट मनी का मतलब क्या है कि वो स्मार्ट लोग हैं। एशियन लो से वो स्वीप करेंगे, आपको सेल दिखाएंगे, लेकिन यहाँ से बाय कर लेंगे। आपको सेल दिखाएंगे पहले इस वेव से, लेकिन खुद वो यहाँ से बाय कर रहे होंगे। इस बात से केयरफुल रहना है। दूसरी चीज, एशियन हाई पे आपको हाई दिखाएंगे, बाय दिखाएंगे, यहाँ से सेल कर देंगे प्राइस को। आप फिर देखते रह जाएंगे कि ये हुआ क्या। तो एशियन हाई और एशियन लो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। उसके अलावा लिक्विडिटी कहाँ पे होती है? उसके अलावा लिक्विडिटी होती है, क्वेश्चंस अभी करते हैं जी, अभी करते हैं क्वेश्चंस के बाद सारी रात क्वेश्चंस के लिए। एशियन हाई, एशियन लो, इसी तरीके से डेली हाई। आप डेली की कैंडल्स पे जाएं तो डेली हाई और डेली लो। अब देखिए, एशियन हाई और एशियन लो में सिर्फ एक सेशन है, जो एशियन सेशन है, सुबह 4 बजे से लेकर रात तक जो एशियन सेशन एक चलता है ना, सिर्फ उसकी बात हो रही है। तो वो तो एक सेशन है। जो डेली हाई और डेली लो के लेवल्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इस तरह लिक्विडिटी कहाँ पे होती है? लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप में भी होती है। फेयर वैल्यू गैप में प्राइस आएगी तो लिक्विडेट होगी, प्राइस वहां से उठेगी। आप सेल समझ रहे हैं, लेकिन वो फेयर वैल्यू गैप से बाय हो जाएगी। मैं आपको उसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। देखें एग्जांपल, देखें कि फेयर वैल्यू गैप कैसे लिक्विडिटी पकड़ता है। आप आ जाए H1 में, H1 में मेरा ख्याल है कि मुझे मिल जाएगी। हाँ मिल गई एग्जांपल, ये देखें जी। प्राइस इससे कैसे आ रही है नीचे, ये प्राइस ड्रॉप दे रही है, ठीक है जी। ये इसने एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ा है। ये है आपकी कैंडल नंबर 1, ये आपकी कैंडल नंबर 2, और ये कैंडल नंबर 3। इस ड्रॉप ड्रॉप के दौरान इस विक में और इस विक में गैप है। ये आपको गैप नजर आ रहा है, ठीक हो गया। प्राइस नीचे गिरी, नीचे गिरने के बाद ऊपर उठी, इसी फेयर वैल्यू गैप पे आई ये, और इस गैप से ड्रॉप हो गई। अब अगर आप प्राइस सेक्शन को देख रहे हैं तो प्राइस सेक्शन आपको यहाँ से सीधा सीधा बाय बता रहा है इस कैंडल पे, ठीक है। इस सब के ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन गई है, देखें ये पीछे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन गई है बुलिश। प्राइस सेक्शन आपको बाय बता रहा है, लेकिन मैंने आपको अभी लिख के दिया है कि फेयर वैल्यू गैप पे लिक्विडिटी होती है, ठीक है, एशियन हाई एशियन लो की तरह। तो ये फेयर वैल्यू गैप को उसने फिल किया और यहाँ से ड्रॉप दे दिया। ड्रॉप क्यों दिया? क्योंकि जो फेयर वैल्यू गैप बना था वो किस डायरेक्शन में बना है? बीरिश डायरेक्शन में। प्राइस वापस आई है, उसको टेस्ट किया और यहाँ से गिर गई है। यही फिबोनाची का लेवल भी है इसका, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की भी, कि एशियन हाई पे, एशियन लो पे और फेयर वैल्यू गैप पे, ऑर्डर ब्लॉक पे, इन जगहों पे लिक्विडिटी होती है। इन जगहों से आपने होशियार रहना है। जहां पे सब लोग सोच रहे हैं ना, और आप भी उन्हीं लोगों की तरह सोच रहे हैं, तो फिर आप भी मारे जाएंगे सबके साथ, ठीक हो गया। मैंने उसमें एक एग्जांपल दी थी
जो मेरी क्लास थी लिक्विडिटी वाली, उसमें आपको ये बताया था कि उसमें एक एग्जांपल दी थी मैंने किसी एयर स्ट्राइक की कि ये एक जोन है, ठीक है, इसमें टेररिस्ट हैं इस जगह पे। अगर यहाँ पे जब कोई रेड होना है ना, इस जगह पे कोई हमला होना है, इस जगह पे कोई आएगा इनको मारने के लिए, तो अगर यहाँ पे मुखबरी हो गई है, 5 लोगों को पता चल गया और वो 5 लोग यहाँ पे आके बैठ गए हैं इस जगह पे, तो ये बच जाएंगे सब के सब। ठीक है, यहाँ पे आके स्ट्राइक होगा, ये सब मारे जाएं। तो आप अगर इनमें शामिल होते हैं ना, तो फिर आपका भी इस मार्केट से मुश्किल है कुछ निकालना। अगर इनमें शामिल होंगे ना, इन 5 लोगों में, तो फिर आप बच सकते हैं। अब मुखबरी तो आपको नहीं होगी, कोई भी आपको डाटा नहीं देगा ब्रोकर के क्या होने लगा है। आपको खुद थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। स्मार्ट कैसे होंगे? स्मार्ट आप होंगे इन फुटप्रिंट्स को पढ़ के, जो आपको मैंने छोटे छोटे बता दिए हैं, कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है उसको ढूंढना है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है उसको ढूंढना है। अब मैं इस तरह नहीं करूंगा कि आज आपको ये पढ़ा के कल के सेशन में जाके मैं आपको वॉल्यूम पढ़ाना शुरू कर दूं और मैं कहूँ पिछला सब भूल जाए। मैं पढ़ा ही वो रहा हूँ जो आगे काम आना है। ठीक है, आपको वॉल्यूम के साइंस मिलेंगे, लेकिन वॉल्यूम के साइंस कहाँ पे मिलेंगे? इन्हीं जगहों पे आके मिलेंगे। ठीक है, मैं ऑन करता हूँ, शायद यहाँ पे कोई हो, लेकिन अब मैं इसको टॉपिक को नहीं छेड़ रहा अभी, वॉल्यूम को, ये आपको आगे चल के दिखाऊंगा। मैंने बताया ये है कि अगर आपको वॉल्यूम नहीं आता, फिर भी ये स्ट्रेटजी आपको अच्छे पैसे बना के देगी। ठीक है, वॉल्यूम आ गया, आपको वॉल्यूम अच्छे तरीके से समझ आ गया, VSA थर्ड फेज, तो फिर आपका। जी जी, मैं 1 मिनट में इसको शेयर कर रहा हूँ दोबारा। रिकॉर्डिंग में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी इस तरीके से ना। और शायद कनेक्शन का भी प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं नहीं, कनेक्शन ठीक हो जाएगा अभी। हाँ जी। कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, आवाज में डिस्टॉर्शन है। अच्छा, 1 मिनट होल्ड करें जरा फिर। हाँ जी, अब आवाज़ कैसी है? हाँ जी, आवाज़ अब ठीक है? हाँ जी उमेर भाई, अब ठीक है। अच्छा। जी चले, सर, सही आ रही। ठीक है। चले, अब ना अगर कोई मेरी बात मिस हो भी गई है आखिरी 1-2 सेंटेंस में, तो आपको वो रिकॉर्डिंग में ठीक समझ आ जाएगी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप किसके जो क्वेश्चन है अब आप कर सकते हैं। अब बेशक आप मुझे 10 घंटे बिठा के रखें इधर, अब पूछें क्वेश्चंस। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था अच्छा, कि 1 मिनट जरा होल्ड इन- कीजिएगा। पहले जो है ना, जिनके हैंड्स रेज थे वो हो जाएं पहले। आप कौन बात कर रहे थे? सर मैं क्या सर? अच्छा, आपका फिर चौथा नंबर है, पहले वरुण आप बता दें। ठीक सर। सर मेरा सवाल ये था कि जब मतलब इम्पल्सिव वेव देती है मार्केट, तो बीच में जो है दो तीन जगह पर ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के जाती है, तो हम किसको कंसीडर करेंगे ज्यादा, मतलब प्रेफरेंस देंगे कि हम उनसे ट्रेड करें? हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है जी। अब आपका क्वेश्चन ये है कि प्राइस ड्रॉप दे रही है मुसलसल, तो वो डिफरेंट जगहों पे, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक छोड़ जाती है, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक छोड़ जाती है, यहाँ भी छोड़ सकती है, किसको हम ट्रेड करें किसको ना करें? अच्छा, इसका पहला सॉरी, पहला तरीका ये है कि प्राइस जब वापस आएगी, तो वॉल्यूम आपको यहाँ पे बता देगा कि ये इसने काम करना है कि नहीं। ठीक है, इसको, इस क्वेश्चन को पेंडिंग कर ले थोड़ा सा, या फिर और ऊपर जाएगा, ठीक यहाँ है पे सर। वॉल्यूम आपको बता देगा कि यहाँ से ये ड्रॉप होने वाला है। वॉल्यूम आपको नीचे से इस तरह के फुटप्रिंट्स दे रहा होगा कि इस जगह से सेलिंग होने वाली है। ठीक है। अच्छा, अगर आपने वॉल्यूम पढ़ा ही नहीं इसके बाद आप यहीं से छोड़ देते हैं, तो फिर इसका असूल ये है कि जो ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा रेंज के बाद बना है ना, जैसे कि जी जी। ये प्राइस ने ड्रॉप दिया, और ये इसको हम कहते हैं ड्रॉप, उसके बाद एक बेस बनती है, इसको बेस कहते हैं। यहाँ प्राइस रेंज करने लगी इस तरीके से, और रेंज के बाद एक और ड्रॉप दिया, तो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप बनेगा रेंज के फौरन बाद, वो मैक्सिमम काम वो करेगा। अब ये जगह भी मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ये भी ट्रेड नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा प्राइस वापस आए अब। और रेंज वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, जहाँ प्राइस ने रेंज की है पहले, उस ऑर्डर ब्लॉक को मैं ठीक है ट्रेड सर। करूंगा, क्योंकि वो बहुत ही जबरदस्त ऑर्डर ब्लॉक होगा। आप जब भी देखेंगे प्राइस को, प्राइस जिस ऑर्डर ब्लॉक को सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करती है, जिस एफईजी को सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करती है, वो रेंज के पास होता है, या रेंज के नीचे और या रेंज के ऊपर। अगर प्राइस ऊपर निकली है, तो जिसने रेंज को ब्रेक किया है, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो बहुत अच्छा काम करेगा, प्राइस वापस आएगी और यहाँ से फिर बाई हो जाएगी। अच्छा सर ठीक। और सर आपने वो वीडियो में बताया था कि जैसे जैसे स्ट्रक्चर होता है तो वहाँ भी लिक्विडिटी जो है छोड़ती जाती है मार्केट, तो वो आप वॉल्यूम के उसमें बताएंगे फिर?
क्वेश्चन की समझ नहीं आई। सर आपने जो वो लिक्विडिटी वाली वीडियो शेयर की थी उसमें आपने बताया था कि जैसे जैसे स्ट्रक्चर का हाई ब्रेक होता जाता है, स्ट्रक्चर चलता जाता है, तो वो किसी किसी जगह पर लिक्विडिटी अपनी छोड़ के जाते हैं, तो उसको हाँ ग्रैब जी, करने वापस आ। हाँ जी, वो इसी तरह ही है ना, जब प्राइस ऊपर जा रही है ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के जा रही है, रेंज के टाइम पे रेंज कर रही है और ऑर्डर ब्लॉक बना रही है। एक चीज आपने अभी पढ़नी है आगे चल के, वो ये होती है कि ये जी जो प्राइस की मूवमेंट होती है ना, प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, जी फिर ऊपर गई, यहाँ पे रेंज की और फिर ऊपर चली गई, फिर रेंज की और फिर ऊपर चली गई, इस तरह ही चलती है मार्केट अमूमन। इसको हम कहते हैं रैली। जो प्राइस ऊपर जी जा रही जी है, जो इम्पल्स वेव है, इसको हम रैली कहते हैं, RALLY, रैली। ठीक है। जी और ये जो चीज होती है, रेंज होती है, इस रेंज को कहते हैं बेस। ये बेस बन रही है प्राइस की, फिर आगे ये फिर रैली है और ये फिर बेस है। जब भी किसी बेस का ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे जो ऑर्डर जी ब्लॉक और एफवीजी बनेगा, वो बेसिकली लिक्विडिटी है, प्राइस वापस आएगी, उसको टच करेगी और यहाँ से फिर उठ जाएगी। बेसिकली आप इसको अब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ले जाएं तो आपकी ये रेजिस्टेंस थी जो कि ब्रेक जी जी हुई, सर। प्राइस वापस आई, यहाँ से उसने सपोर्ट ली और फिर ऊपर उठ गई। बेसिकली तो वही कानून चल रहा है, लेकिन आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में पता नहीं चलता कि आपने बाय यहाँ से करना है कि यहाँ से करना है कि यहाँ से करना है, कहाँ से बाय करना है। तो इसका तरीका मैंने आपको बता दिया है, वो मैं एक दफ़ा फिर आपको थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ कि आपने एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा कि इस जगह से बाइंग होने लगी है। आप आ जाए 15 मिनट में वापस, मैंने अभी आपको वो तरीका बताया उसका, कि आप ये जो पूरा ऑर्डर ब्लॉक है ना, इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक को मेजर कर लें। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक कैंडल को जिसने फेयर वैल्यू गैप बनाया है, यहाँ से लेके यहाँ तक गैप है, इस कैंडल ने गैप क्रिएट किया है, बड़ी कैंडल ने, इसको पूरी को नाप लें। ये जी ठीक है, जहां पे ये लाइन आ रही है उस लाइन पे आप एक लाइन लगा दें, वो आपका एग्जैक्ट पॉइंट होगा जहां से प्राइस उठ सकती है। ठीक है, आप इसको देखें तो तकरीबन वही देखें, उसी लाइन को टच कर रही है प्राइस, ये देखें, ये लाइन थी हमारी। मैं लाइन लगा लेता हूँ यहाँ पे, आप देखेंगे तो प्राइस लगभग एक आधे पिप के फर्क से उसी लाइन से उठ रही है। तो ये इतना एक्यूरेट मेथड है कि इससे आपकी ट्रेड मिस नहीं होगी, ये देखें। ठीक है जी, ये देखें, जी सर वहां सर। से उठ रही है। तो अब अगर आप इस पूरी बेस को ले लेंगे ना, ये आपकी रैली है फर्ज करें और ये आपकी बेस है, और फिर अब आप प्राइस का वेट कर रहे हैं वापस आने का, तो बेस बहुत बड़ी है, आप कहाँ से बाय करें पता नहीं चलेगा। उसका तरीका ये है कि आप इसको नाप लें और जहाँ पे आपकी लाइन आ रही है वहां से आप इसको बाय कर लें। ठीक हो गया। ठीक सर। जी सर। अच्छा, आगे क्वेश्चन का नंबर है जी नईम इकबाल। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज ग्रुप में मैडम ने शेयर किया था कि एशियन हाई जो था वो स्वैप हुआ है। तो जी मुझे बस वो एक बार बता देंगे। मैंने कोशिश की लेकिन मुझे समझ नहीं आया, मेरे मुताबिक नहीं हो रहा वो स्वैप, लेकिन अगर हो रहा है तो मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ, वो अगर बता दें अच्छा, आज मैं आपको के। बता देता हूँ, ये मैंने ओपन कर लिया है जी। अच्छा, ये देखें जी, अब आप, हम यहाँ तक रुकते हैं, यहाँ तक। ये हमारा आज का एशियन हाई है। ठीक है, आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, हम 5 मिनट पे आ जाते हैं, चलें 5 मिनट पे आप आ जाएं। तो इसने यहाँ पे एक कैंडल बनाई है, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है जिसको आप मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। ये देखें, पीछे इसके विक है, सेलिंग हो रही है, सेल की कैंडल है, एक विक बनी है और एक बाय की कैंडल बनी है। इसको प्राइस एक्शन में मॉर्निंग स्टार कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये। ठीक है जी। अब मॉर्निंग स्टार तो बन गया, इस पे लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं, कब करते हैं, इसके टेस्ट पे, जब प्राइस टेस्ट पे आती है ना नीचे, तो यहाँ से बाइंग करते हैं। यहाँ से आज एक दुनिया ने बाय किया होगा, रोज करती है, रोज सेम गलती करते हैं, क्योंकि उनको एशियन हाई का, एशियन लो का पता ही नहीं है। ठीक है, वो क्या करते हैं, इस जगह से ये मॉर्निंग स्टार बन गया, वो कहेंगे जी मॉर्निंग स्टार बन गया, बाय का पैटर्न है, प्राइस टेस्ट पे आएगी, इस जगह पे टच करने आएगी, यहाँ से हम बाय कर लेंगे। अब लोगों ने बाय कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट क्या हुआ, मैंने यहाँ से बाय कर लिया, मैं यहाँ पे पीएनएल लगा देता हूँ, मेरा यहाँ से बाइंग है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, और ऊपर मेरा टीपी है यहाँ से 10-20 पिप्स। इसको अब हम आगे चलाते हैं, तो ये मेरा स्टॉप लॉस फौरन से प्राइस ने हिट कर दिया। ठीक है जी। और प्राइस क्या हुई, बाय हुई कि सेल हुई, प्राइस मेरा स्टॉप लॉस हिट करके सेल हो गई। इसको कहते हैं एशियन हाई को स्वीप करना, ये आपका एशियन हाई का लेवल है। आप कैसे पता चलेगा ये एशियन हाई है, आप इंडिकेटर में जाएंगे, इंडिकेटर में जाके आप लिखेंगे ये एशिया सेशन हाई लो, ये लिखेंगे तो ये इंडिकेटर आ जाएगा, उसको आप क्लिक करेंगे वो यहाँ पे शो होगा। ठीक हो गया। तो उसमें अब क्या हो रहा है, वो जब भी एशियन हाई पे आपको बाय का साइन मिले, बाय नहीं करना, वो ट्रैप है बेसिकली। समटाइम्स बाइंग हो भी जाएगी, लेकिन वो वॉल्यूम से आपको कंफर्मेशन होगी कि बाइंग होनी है कि नहीं। तो यहाँ पे ट्रैप होता है, ये प्राइस ने ट्रैप किया, ट्रैप करके प्राइस नीचे आ गया, आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ये एशियन हाई का स्वैप है, स्वीप करना इसको कहते हैं।
ठीक है सर, ये मुझे समझ में आ गई। आपकी आवाज़ कम आ रही है। आपने यूज किया ना सर, जैसे इंडिकेटर यूज किया है। जी अगर जी। मैं मैनुअल लाइन लगा रहा था तो उसके हिसाब से मतलब ये 5 बजे सुबह से शुरू होता है एशियन का ना, टोक्यो का जो शुरू होता है। आप पाकिस्तान से बात कर रहे हैं कि बाहर से कर रहे हैं? नहीं, मैं तो सऊदी से बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अच्छा। पाकिस्तान के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो 5 बजे शुरू होता है सुबह। 4 बजे। हाँ, और ला रहे हैं चार सीधा। 4 बजे शुरू होता है जी। 4 बजे शुरू होता जी है। 4 बजे शुरू होता है। आपको मैं मैनुअल लाइंस लगाने का तरीका बताता हूँ। अगर तो आप इंडिकेटर यूज़ करते हैं ठीक है, अगर आप इंडिकेटर यूज़ नहीं करते आप आवरली कैंडल पे आ जाएं। ठीक है, ये आवरली कैंडल्स आ गई। अब आप देखें सुबह 5 बजे, सुबह 4 बजे कौन सी कैंडल स्टार्ट हुई है? सुबह 4 बजे। तो हाँ ये देखें जी, ये देखें सुबह 4 बजे पहली कैंडल बनी है। 4 बजे स्टार्ट होता है, 5 बजे पहली कैंडल क्लोज होती है, आपकी बात ठीक है, लेकिन स्टार्ट वो 4 बजे होती है मार्केट। तो ये 4 बजे स्टार्ट हुई, इसने खत्म कब होना है? दिन 12 बजे। आजकल दिन के 12 बजे, 12 कहाँ बज रहे हैं? ये देखें 11 से 12, 11 से 12 वाली कैंडल ये है। तो आपका लाइंस आप कैसे लगाएंगे? पहली लाइन लगेगी जो लोवेस्ट पॉइंट है 4 से 12 के दरमियान, ये 8 कैंडल्स बनेंगी। इन 8 कैंडल्स को आप पहले गिन लें। ये है आपकी कैंडल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 घंटे का सेशन होता है। ठीक है, तो अब जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है एक लाइन उस पर लगा लें, और एक जो लोवेस्ट पॉइंट है इन 8 घंटों के दौरान जो लोवेस्ट पॉइंट है एक लाइन वहां पे लगा लें। आपका एशियन हाई एशियन लो आ गया। ये इस नेशन हाई को स्वीप किया और प्राइस नीचे आ गई। 12 बजे तक होता है जी। पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से 12 बजे तक होता है टोक्यो से। पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 12 बजे तक होता है जी, ठीक ठीक, एशियन ओके सेशन। ठीक ठीक है। है जी। अच्छा, अब और अगला क्वेश्चन किसका था? अगले था जी नंबर आपका। आपका हो गया, अब कैसे आप पूछ लें। जी सर, जैसे कि आपने बताया था कि हम अपने जो हाईज एंड लोज हैं वहाँ पर अगर वहाँ से हाई अगर है मार्केट तो वहाँ हम सेल पे देखेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर हमें अगर एविडेंस दे रहा है तो हम सेल करेंगे। ऐसे ही अगर लो पे है तो वहाँ हम हाई की तरफ देखेंगे। तो इसके हाई और लोज के सेंटर में अगर हमें डाउन ट्रेंड मिल रहा है तो वहाँ पर भी हम मतलब सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, और क्या वो भी स्ट्रांग होगा? हाई और लो के दरमियान अगर सेल का स्ट्रक्चर बन रहा है तो जी। देखें, जो दरमियान की ट्रेड्स होती हैं ना वो मैं रिकमेंड नहीं करता। अभी देखिए मैंने अब बाय नहीं मैं करूंगा, ठीक है, हालांकि इतनी बड़ी बाइंग हुई है पीछे, लेकिन मैं बाय नहीं करूंगा। मैंने ये जोन बनाया हुआ है एक, मैं इस जोन से बाय करूंगा। ये क्या है, इसको आप M15 में देख लें अगर तो, या ये मैंने लिखा हुआ नहीं है कौन सा टाइम फ्रेम है। आई थिंक ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है शायद, 1 मिनट। ये देखें 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप है इतना बड़ा। तो मैंने इस जोन को मार्क हम्म। किया हुआ है कि यहाँ पे प्राइस आए तो मैं बाय करूंगा वरना नहीं करूंगा। यहाँ से मैं सेल करूंगा इस जोन से वरना नहीं करूंगा। दरमियान में जो मर्जी होता रहे, दरमियान हर वक्त ट्रेड का नहीं है। मैंने पिछले बैच में एक एग्जांपल दी थी कि देखें आप लोग, मतलब हम लोगों की क्या होती है साइकोलॉजी, कि लैपटॉप ऊपर किया हमने, ऑन किया, हमारा दिल है कि अगले 5 मिनट में हमने ट्रेड करनी है। इससे नुकसान होता है। हर वक्त ट्रेड नहीं होती मार्केट में। ठीक है, बेशक मार्केट 24 घंटे चल रही है, लेकिन आपके लेवल्स लगे होने चाहिए, उन लेवल से आपने ट्रेड करनी है। मैंने ये लेवल मार्क किया था, अभी तक प्राइस यहाँ पे नहीं आई, शायद कल आए तो मैं यहाँ से बाय कर लूंगा। ये लेवल हमने लाइव मार्केट में अपने सेशन के दौरान मार्क किया था, प्राइस वहाँ पे आई, हमने सेल कर दिया। ये लेवल नीचे लगा हुआ है, ये कल से लगाया हुआ लेवल है जो कि आज दिन में प्ले हुआ है, मुझसे मिस हो गया, मैं कहीं ड्राइव कर रहा था, लेकिन लेवल से दिखती है प्राइस। तो आपने लेवल्स लगा के रखने हैं, वहां पे प्राइस आए तो आपने करना। दरमियान में कुछ कर रही है अगर, तो मैं कंटिन्यूशन पैटर्न आप हाँ पढ़ाऊंगा निकाल ला वॉल्यूम में, दो। उससे आप ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी। चलो भैया, ये वो तो भी मैं हम निकाल पढ़ेंगे दूँ, सही। इंशाल्लाह, ला दो कंटिन्यूशन किधर है पैटर्न्स भी वो? हम पढ़ेंगे। अच्छा जी हाँ आगे। जल्दी आओ जाओ। दीपाली मोबाइल ले आपका आओ कोई ना। क्वेश्चन? दीपाली तो नहीं है आपका क्वेश्चन? थे इस टाइम थे शायद कोई। जी नहीं मोबाइल उमर ले आओ। भाई, आपका कोई नहीं है क्वेश्चन क्वेश्चन? चलें नहीं। अच्छा, और किसका क्वेश्चन है? और उस टाइम भी 2-3 लोग क्वेश्चन कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताइएगा, जो हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं वो हमें कौन से टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर मार्केट का देखना चाहिए? हर टाइम फ्रेम में देखना चाहिए। कितने दिन पुराना वन। कितने दिन पुराना स्ट्रक्चर देखना चाहिए मार्केट? अच्छा देखें, इसमें ये होता है कि आपने पहले आइडेंटिफाई करनी होती है ये चीज़ कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ट्रेंड देखने के लिए जो मैं गोल्ड में जी, सजेस्ट करता हूँ, करेंसी में जो है ना, करेंसी में आप देखें 4 आवर। सही। करेंसी में आप देखें 4 आवर का टाइम फ्रेम, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए कि ट्रेंड क्या कह रहा है आपको। और गोल्ड में आप देखें 1 आवर का टाइम फ्रेम, कि 1 आवर का टाइम फ्रेम क्या बता रहा है आपको, उसमें प्राइसेस बुलिश हो रही हैं या बेरिश हो रही हैं।
ये आपको बता देंगे ट्रेंड। ट्रेंड पता चल गया। अब उसके बाद आप रहें 5 मिनट 15 मिनट इसमें रहें। ठीक है, मैं रहता हूँ 1 मिनट में, मेरे स्टूडेंट भी 1 मिनट में और 3 मिनट में रहते हैं। उसकी वजह क्या है कि उनकी प्रैक्टिस होगी अब, काफ़ी हद तक वो इस चीज़ पर ट्रेंड हो गए हैं। लेकिन आप लोग जो नए लोग हैं वो 15 मिनट 5 मिनट पे रहें। उसमें आपको फेयर वैल्यू गैप मिले, 5 मिनट में फेयर वैल्यू गैप मिला या 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक मिला, जैसे मुझे ये 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक मिला हुआ है, मैंने मार्क किया हुआ है। अब प्राइस यहाँ पे आएगी, मैंने बाय कर लेना है इस जगह से, नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है। फिर प्राइस यहाँ तक आए, मैं ट्रेड को मैनेज करूंगा अपनी को, साथ साथ बुकिंग करता रहूंगा, प्रॉफिट टेकिंग करता रहूंगा। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे जाकर डिटेल से। सर तो अगर आप सर अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर सॉरी सर, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे आपने ये ट्रेड ली है तो ये ट्रेड कितनी देर में क्लोज होगी? अगर आपको लगता है कि 5 मिनट में ट्रेड लिया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो 5 मिनट में, मेरे एक स्टूडेंट थे वो काफ़ी, उनको टाइम हो गया 2-3 महीने पढ़ते पढ़ते, थे ज़रा एजेड थे ज़रा। तो वो मुझे कहते थे कि 5 मिनट गुजर जाते हैं ट्रेड जी। क्लोज नहीं होती, या 15 मिनट गुजर जाते हैं, 15 मिनट के हाँ टाइम फ्रेम पे ट्रेड लिया, 15 मिनट गुजर के ट्रेड नहीं क्लोज हुई। तो इसका मतलब ये है कि ये आपने चीज़ें, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ये आपने 5 मिनट या 15 मिनट पे फाइंड करके रखने हैं। अब जब ट्रेड यहाँ पे आ गई, अब आपने यहाँ से एंटर हो गए, बुलिश आपने ट्रेड ले ली, आपने बाय कर लिया इस जगह से। ठीक है जी, बाय करने के बाद अब आपका क्वेश्चन ये है कि हमें जी। कहाँ पे ट्रेड से आउट होना है बेसिकली। अब ट्रेड से आउट जी। होने का तरीका ये होता है कि आप चल रहे हैं ट्रेंड के साथ, ट्रेंड अब बाय का। ठीक है, तो ये जो वेव लगी है ना, जब प्राइस यहाँ पे वापस आती है, अगर यहाँ से उठती है तो आपका टारगेट वही होता है जहाँ से प्राइस गिरती है, वही हाई आपका टारगेट होता है। लेकिन मैं आपको तरीके मजीद भी बताऊंगा इंशाल्लाह, जब हम आगे वॉल्यूम पढ़ेंगे तो वॉल्यूम आपको आपका टारगेट बता देगा। दूसरी बात, टारगेट निकालने का आसान तरीका ये है कि आपने अगर 1 मिनट के सेटअप पे ट्रेड ली है, वन जैसे कि हमने ये ली है, तो इसका टारगेट आपका होना चाहिए 15 से 20 पिप्स। बस ये मैक्सिमम टारगेट है 1 मिनट का। अगर आपने ट्रेड लिया 3 मिनट के सेटअप पे, यानी ये फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक 3 मिनट का बना है, तो भी आपका टारगेट 20 पिप ही है, 20 से 25 कर लें, 20 ही रहने दें, मैं 20 से ऊपर नहीं जाता। अगर आपका टारगेट 5 है तो आप 25 पिप कर लें, 20 से 25 पिप्स। ठीक है, अगर 15 मिनट है तो 40 पिप्स कर लें। ये चीज़ें आप रोज़ पढ़ेंगी, आपको इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा। 30 मिनट है तो आप 50 पिप्स कर लें। 1 आवर है तो आप 60 to 80 पिप्स कर लें। 4 आवर है तो आप 100 से 200 पिप्स कर लें। ये टारगेट होते हैं तकरीबन, जो रियलिस्टिक टारगेट्स हैं, जो कि सर हर सूरत मतलब मिलते जब ही मिलते हैं। हमारी रिक्वायर्ड, सब जो, सर ये जब हमारा रिक्वायर्ड टारगेट पूरा हो जाएगा तो वही हमारा टेक आप प्रॉफिट का आउट हो जाएं, बिल्कुल यहाँ से लाइन आउट हो होगी, जाएं। वो खुद ही हिट हो जाएगा। बस ठीक है। अब इसमें एक टेक्निक है जो मैंने बाकी स्टूडेंट्स को भी बताई हुई है, आप लोगों को भी आगे चल के बताऊंगा जब आप लोग रियल ट्रेडिंग में आएंगे। वो ये है कि यहाँ पहुंच के ना, आपने 1 मिनट पर ट्रेड की है, तो 15 से 20 पिप्स पे जाके आप 80% क्लोजिंग करें। पूरी ट्रेड को क्लोज ना करें। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक सोसाइटी है, ये एक सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी है। आपके पास इस सोसाइटी के 200 प्लॉट्स हैं। ठीक है, 200 प्लॉट्स की फाइल्स हैं। आपने वो फाइल्स ली हैं 1 लाख रुपए में। ठीक हो गया। अब आपको एक कस्टमर आके कहता है कि मुझे ये फाइल्स चाहिए। तो आपने क्या सोचा कि मुझे 200 की 200 दे दूं फिर भी प्रॉफिट है। वो आपसे ले रहा है 1,20,000 रुपये में। आपने 1 लाख रुपए की खरीदी है 100 फाइल्स, 200 फाइल्स। वो आपसे खरीद रहा है 1,20,000 रुपये में। तो आपको एक फाइल के साथ 20,000 रुपये प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन जो अच्छे जो होते हैं ना लोग, जिनका कारोबार में थोड़ा सा दिमाग चल रहा होता है, वो सारी नहीं बेचेंगे इस रेट पे। ठीक है, वो बेशक डील करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट आया ना, कस्टमर आया, वो डील करेंगे उससे। लेकिन 100 ट्रेड्स, 100 फाइल्स उसको बेच देंगे। ठीक हो गया, 2 लाख रुपए प्रॉफिट आ गया। अच्छा, अब क्या होगा? उसकी वजह क्या है? सारी भी तो बेच सकता है। होल्ड करने की वजह यह है कि उसको उम्मीद है कि ये जो 1,20,000 है, ये रेट 1,40 पे भी जाएगा। 6 माह बाद, 2 माह बाद, 4 माह बाद 1,40 पे रेट जाएगा। 1,40 पे वो क्या करता है, 50 फाइल्स और निकाल देता है, मजीद प्रॉफिट आ गया। 1,20 की बजाय उसने अब 50 फाइल्स 1,40 पे बेची हैं। और 50 को वो लॉन्ग टर्म होल्ड कर लेता है, क्योंकि रेट उसे उम्मीद है कि अब से 10 साल बाद रेट 10 लाख पे भी जाएगा। तो ये 50 फाइल्स उसने 10 लाख रुपए के हिसाब से रेट फेल की है, जो 1 लाख पे खरीदी थी 10 लाख पे बेची है। समझ आ रही है? तो ये इसको कहते हैं कि आपने अपने ट्रेड को, आपने अपने ट्रेड को मैनेज कैसे किया। ये मैनेजमेंट है बेसिकली। तो हमारे पास जो मैनेजमेंट होती है वो इस तरह होती है कि 1 मिनट पे आपने, आपको टारगेट मिल गया। इसका टारगेट यही था कि लाख वाली 1,20,000 की बिक जाए। लेकिन टारगेट पे उसने सारा डील क्लोज नहीं की, सिर्फ 100 फाइल्स की डील क्लोज की है। 140 पे उसने नेक्स्ट मजीद 50 फाइल्स की ट्रेड क्लोज की है।
और बाकी को उसने लॉन्ग टर्म होल्ड कर लिया 50 को, उसने बहुत अच्छे मार्जिन पे जाके बेची है। अब उसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ से देता हूँ कि 15 से 20 पिप्स पे आपने 80% क्लोजिंग कर ली, जो बाकी 20% ट्रेड आपकी रन है ना, जो रनिंग में है, वो मुमकिन है आपको 20 की बजाय 200 पिप्स दे जाए। क्योंकि स्टार्ट तो यहाँ से अगर प्राइस ने 200 पिप्स नीचे आना है, या यहाँ से प्राइस अगर 200 पिप्स ऊपर गई है ना, आपके सामने गई है, तो स्टार्ट तो 1 मिनट से ही हुआ था। ठीक है, फिर वो 5 पे शिफ्ट हुआ, 15 पे हुआ, और घंटे पे शिफ्ट होकर इतना ऊपर आ गया। तो ये जो 20 पिप पे आपने टारगेट क्लोज किया 80% का, ये तो आपको मिल गए। जो बाकी 20% बच गए हैं, मुमकिन है वो 200 पिप और मुमकिन है 2000 पिप नीचे आ जाए। तो इसका जो प्रॉफिट है ना 20% रिमेनिंग, वो आपका इस 80% से भी ज्यादा हो सकता है। जो उसने 50 फाइल्स बेची है ना इतने बड़े मार्जिन पे, वो इन 150 फाइल से भारी है। ये बात समझ लें आप। अगर आपका ये 20% चल पड़ा, तो ये 80% पे भारी हो जाएगा। इसी तरीके से आपने अगर 15 मिनट के सेटअप पे ट्रेड ली है, तो 40 पिप्स पे जाके फुल क्लोज ना करें आप, 90% क्लोज कर दें, 80% 85% क्लोज कर दें, 10% को चलने दें। मुमकिन है वो नीचे 1000 पिप आ जाए। हमेशा ऐसा नहीं होगा, बल्कि ज्यादातर ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिस दिन हो गया उस दिन आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन की मेरा ख्याल समझ आ सर गई वो होगी जो आपको। ट्रेंड का जो बता रहे थे 1 आवर में देखना है, वो कल ही थोड़ा बोलते हैं। हाँ, आप ये देखें, आप 1 आवर में आए तो 1 आवर में आपको प्राइस क्या बता रही है? बुलिश है। अब पे जी। अब आपको बाइंग करनी है कि सेलिंग करनी है लॉन्ग टर्म? बाइंग। बाइंग करनी है। तो अब आपने, ये मैंने 5 मिनट का सेटअप एक बना दिया यहाँ पे, ये मैंने 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह पे। तो यहाँ से जब मैं बाय में एंटर होऊंगा, तो मैं ट्रेड को जल्दी क्लोज करूंगा कि होल्ड करूंगा? होल्ड करनी चाहिए। होल्ड उसकी वजह करें, क्या है होल्ड कि करें। मैं, हाँ, होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि मैं विद द ट्रेंड हूँ इस जगह से। मेरी एक ट्रेड थी जो यहाँ पे उस दिन क्लोज हुई है, वो यहाँ से थी 1996 से, यहाँ से 4 आवर के टाइम फ्रेम पे थी इस जगह से। सॉरी, 4 आवर की कैंडल निकालनी पड़ेगी। इस कैंडल पे एक बाइंग थी, वो यहाँ पे आके इस जगह मैंने क्लोज किया, इसके ऊपर यहाँ पे आके, जब फर्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पहुंची ना इस हाई पे, ये शोल्डर पे मैं टारगेट रखता हूँ बेसिकली। तो वो यहाँ पे आके क्लोज हुई है। तो हालांकि यहाँ पे भी क्लोज कर सकता था, यहाँ भी कर सकता था, लेकिन मैंने उसका इनिशियल टारगेट लेके बाकी को होल्ड कर दिया। इसी तरीके से अब आप लोगों ने क्या करना है कि जब प्राइस नीचे आएगी, तो इसको हम होल्ड करेंगे, क्योंकि ये विद द ट्रेंड है, इसका हमें चांस है कि ये ऊपर निकलेगी। देखें ना, इसने ये हाई ब्रेक कर दिया, ये वाला 4 आवर में भी ये हाई ब्रेक हो चुका है। तो इसके चांसेस ज्यादा है कि नीचे आएगी, लिक्विडिटी लेगी इस जगह से और ऊपर निकलेगी। तो इसको हम होल्ड करेंगे। तो मैं बता ये रहा हूँ कि आप अपना ट्रेंड देखेंगे 1 आवर के हिसाब से, उसको फॉलो करेंगे। हमें ज़्यादा इंटरेस्ट अब बाय में होना चाहिए बनस्पत सेल के। मैं जिस दिन से प्राइस यहाँ पे है, 1 हफ्ता हो गया शायद, मैं मुसलसल अपने ग्रुप में भी ये कह रहा हूँ कि ये बाय है, ये बाय है, ये बाय है, इससे सेल नहीं होना। उसकी वजह क्या है कि वॉल्यूम बता रहा था कि अभी इसमें सेलिंग आई ही नहीं है। ये जो नीचे आती है ना प्राइस, ये प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। लोग यहाँ पे डर के, जैसे मैंने अपनी ट्रेड क्लोज कर दी, मैंने आपको बताया यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दी थी, तो बाकी दुनिया भी डर के ट्रेड क्लोज करती है कि टारगेट जो पूरा हो रहा है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है प्रॉफिट की, तो यहाँ से आउट हो जाना चाहिए। मैं भी आउट हो गया। जब मैं आउट हुआ, तो मेरी तरह हजारों लाखों अफराद भी बाय से आउट हुए होंगे, उसकी वजह से प्राइसेस नीचे आ गई, क्योंकि स्ट्रेंथ टूट गई। दोबारा स्ट्रेंथ बनी है अब। ठीक है, अब फिर यहाँ प्राइस आएगी, यहाँ से फिर हम बाय करेंगे, फिर ऊपर जाएगी। यहाँ से क्यों बाय करेंगे? क्योंकि स्मार्ट मनी का हमें यहाँ पे फुटप्रिंट मिल रहा है कि यहाँ से शदीद किस्म की बाइंग हुई है। तो प्राइस उनके ऑर्डर लेने आएगी, साथ ही हमारा ऑर्डर भी उठाएगी, हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। नहीं, ठीक हो गया। आपने 1 आवर में ये देख लिया हमने ट्रेंड, लेकिन ये जो मार्किंग कर रहे हैं आप, लाइक ये मतलब 3 मिनट 5 मिनट के हिसाब से आप हाँ, तीन वहाँ मिनट 5 मिनट। उस चार्ट पे, वहाँ उस चार्ट पे जाके जो है आपको कोई एविडेंस मिल रहा है तो वहाँ मार्क कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ट्रेंड मैं देख रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे, लेकिन एंट्रीज मुझे चाहिए छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे जोन्स छोटे हैं। अब ये 5 मिनट का छोटा सा जोन है, तो मैं यहाँ से बाय करूंगा। पहले 15 मिनट का छोटा सा जोन था, वो छोटे जोन को भी हम लाइन लगा के और छोटा कर लेते हैं। ठीक है ना? तो ये देखें 15 मिनट, ये 15 मिनट, ये 5 मिनट, इससे बड़े पे मैं जाते ही नहीं। इससे बड़े पे जाऊंगा तो जोन बड़ा हो जाएगा, स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा। इसलिए छोटे जोन्स पे रह के सही हमने तो। काम करना। अब सही यहाँ तो पे जो अब हमने, जब यहाँ आपके आपके जोन पे मतलब ये आएगी मार्केट, और यहाँ पर अगर बाइंग का साइन देगी तो हम वहां से ट्रेड ले लेंगे। हाँ जी, यहाँ से बाइंग का साइन देगी। आप लोग सिर्फ अभी फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक को देखेंगे। जब वॉल्यूम पढ़ लेंगे, तो सही यहाँ पे वॉल्यूम भी आपको बताएगा कि बाइंग होने वाली है। सही 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 सही। अच्छा सर, अभी जैसे आपने बताया कि 80, अगर टारगेट पूरा हो रहा है तो 80% आप क्लोज कर दो, बाकी जी 20% जाने दो, तो जी। उसमें जब ऊपर जाने लगे तो क्या हमें स्टॉप लॉस भी आगे लेके जाना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, स्टॉप लॉस अपनी जगह पे रहेगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी आप लोग नए हैं, जब आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, बल्कि इसमें भी हैं कुछ लोग ऐसे जो डिस्कॉर्ड पे हैं, मेरा स्टॉप लॉस जब हिट होता है ना, तो मुझे उसमें पैसे बचे हुए होते हैं। आज भी ऐसा हुआ है, मैंने एक ट्रेड आज भी शेयर की है, उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और मुझे उसमें 70-75, वो मेरे छोटे अकाउंट पे ट्रेड थी। ठीक है, वो क्योंकि मेरा बड़ा अकाउंट जो है वो इस तक चल नहीं रहा अभी।
छोटे अकाउंट पर ट्रेड थी, उस पर क्या था कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है और मुझे $70 बचे हैं। एक दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मुझे $700-800 बचे हुए थे। स्टॉप लॉस हिट होने पर पैसे बचना, ये मैनेजमेंट से आपको आएगा, ये हम चीज़ आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह। स्टॉप लॉस नहीं छेड़ना। आपने यहाँ पे बुकिंग कर ली, चलें ये चीज़ भी थोड़ी सी मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। आपने यहाँ से ट्रेड ली, आपकी लॉट थी 1 स्टैंडर्ड लॉट। अभी जो नए लोग हैं वो बेशक इस पर परेशान ना हो, मैं समझाऊंगा स्टैंडर्ड क्या होता है और बाकी चीज़ें क्या होती हैं। आपने 1 स्टैंडर्ड लॉट की, यहाँ से आपको मिले कितने पिप्स आ रहे हैं, 20 पिप्स पे आपने 80% क्लोज कर दी। ठीक है जी, तो आपको कितने डॉलर बचे, $160 बच गए। $160 आपने बुक कर लिए, स्टैंडर्ड लॉट लगाई यहाँ से, 20 पिप था 1 मिनट का टारगेट, आपने यहाँ पे 80% क्लोजिंग कर दी, आपको आ रहे हैं $160। आपका स्टॉप लॉस है पीछे यहाँ पे 10 पिप का। ठीक है, अब जब आपने 80% क्लोज कर दिया ना, तो पीछे आपकी जो ट्रेड थी वो अब स्टैंडर्ड लॉट नहीं है, बल्कि वो 0.20 की लॉट है, 20 सेंट की लॉट है। 20 सेंट पे अगर आपका 10 पिप का स्टॉप लॉस हिट हो गया, 15 पिप का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपके कितने जाएंगे, $20 से $30 जाएंगे। तो $20 से $30 इसमें से माइनस कर लें, $30 माइनस कर लें, पीछे कितने बचे, 300, 130। अब अगर आपका प्राइस यहाँ पे आके ऊपर जाकर स्टॉप लॉस भी हिट कर दे तो आपको 130 बचते हैं स्टॉप लॉस हिट होने पे भी। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी मैनेजमेंट हम इंशाल्लाह सीख लेंगे आगे चल के। स्टॉप लॉस ऊपर तो कभी भी नहीं करना, किसी सूरत भी नहीं करना। स्टॉप लॉस को आप नीचे ला सकते हैं, ब्रेक इवन कर सकते हैं कि जो आपका मैं एंट्री नीचे पॉइंट है ही वही बात आपका। कर रहा हूँ, हाँ मैं नीचे कर नीचे की सकते हैं। बात कर रहा हूँ कि मतलब फर्दर करीब ले आए, क्योंकि आपने हाँ नीचे ला सकते हैं, वो ठीक है 80%। आपकी बात, नीचे ला सकते हैं। ऊपर तो कभी करना ही नहीं ना, ये तो भूल के भी नहीं करना, क्योंकि जो प्राइस आप ऊपर करेंगे वो स्टॉप लॉस हिट होगा आपका, चाहे 100 पे ऊपर कर दें, प्राइस 100 पे ऊपर जाके हिट करके आएगी। अच्छा जी, और किसका क्वेश्चन है, अभी 2-3 लोगों ने मैसेज किए, मैं 1 मिनट मुझे वो देखने दें कौन कौन है। अच्छा पता नहीं क्यों आज ये स्क्रीन पॉज हो रही थी, बहरहाल चलें। सर यूएस एंड यूके सेशन की हाई एंड लो के लिए कोई इंडिकेटर है, मुशाहिद अली जी? जी इंडिकेटर है, इंडिकेटर ये देखें ना, यहाँ पे आपको बताया मैंने। इंडिकेटर्स में जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे एशिया, ये मैंने एशिया लिखा तो ये आ गया एशिया सेशन हाई लो मिड लाइंस। इसको आप यहाँ पे फेवरेट कर लीजिएगा, ठीक है, सामने फेवरेट में शो होना शुरू हो जाएंगे। ये सेशन ये आपने ऑन करना है, तो ये आपको किसी और तरीके से शो होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये लाइंस लगी हुई है ना, ये एशियन हाई है, ये एशियन लो है। ये आपको शो होगा किसी और तरीके से, मैं इसको डिफॉल्ट पे ले आता हूँ, इस तरह शो होगा आपको ये। अगर आप चाहते हैं इसके साथ कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, अगर नहीं है कंफर्टेबल तो इसकी सेटिंग में जाएं और इसके स्टाइल में जाके ये लाइन बॉक्स को बंद कर दें, तो ये बॉक्स ऑफ हो जाएगा। पीछे रह जाएगी ये वाली लाइन, इसको भी आप ख़त्म कर सकते हैं। इसकी इसको ओपेसिटी में जाएं, इसकी ओपेसिटी 0 कर दें, तो बस ये भी गायब हो जाएगी। तो सिंपल ये चीज़ रह जाएगी आपके पास। तो ये आपका एशियन हाई है, ये एशियन लो है। एशियन हाई और एशियन लो के लिए आप लिक्विडिटी वाली क्लास देखें। वैसे तो हम रोज़ ट्रेड करेंगे, रोज़ यही काम होता है। प्राइस देखें, नीचे गई, नीचे की बजाय ऊपर वापस चली गई, ऊपर गई, ऊपर से फिर नीचे आ गई। एशियन हाई लो बहुत ब्रीच होता है, बहुत ज़्यादा वायलेशन होती है इस जगह पे। तो इससे हम बचने का तरीका पढ़ेंगे। ये देखें ना, ये एशियन हाई था, प्राइस ने पहले ऊपर की तरफ शक्ल बनाई कि बाय होने लगी और यहाँ से फौरन नीचे ले आए। स्टॉप लॉस लोगों किसके नीचे होंगे, स्टॉप लॉस हिट किए और नीचे आ गए। फिर सेल दिखाया, सेल भी नहीं किया, बाय करके ऊपर चले गए। तो इन चीज़ों से बचना होता है हमें। हम जब वॉल्यूम पढ़ेंगे तो इन चीज़ों से हम ट्रैप से आप बच जाएंगे, आपको कभी भी ट्रैप नहीं होगा इस जगह से आप। अब मुझे देखने दे यहाँ पे है कौन कौन। आफ्ताब आपका कोई क्वेश्चन है? जी हिडन ऑर्डर अस्सलाम ब्लॉक अभी वालेकुम। छोड़ दें जी जहीर, हिडन ऑर्डर ब्लॉक छोड़ दें, इसको हम पढ़ेंगे वॉल्यूम के दौरान किसी टाइम। उसकी वजह यह है कि हिडन ऑर्डर ब्लॉक बनाना शुरू कर दिया तो विजिबल ऑर्डर ब्लॉक भी भूल जाएगा। आफ्ताब आपका कोई क्वेश्चन है सर ये 12 से 1 के जी? दरमियान कौन सा सेशन होगा? 12 से 1 के दरमियान यूरोप में ये जर्मनी की मार्केट ओपन होती है। 12 बजे आपका एशियन सेशन क्लोज हो जाता है और 12 बजे ही मेरा ख्याल है कि जर्मनी का सेशन है वो ओपन हो जाता है। लेकिन यूके सेशन जो है, इंग्लैंड का जो सेशन है, वो आपका 1 बजे स्टार्ट हो रहा है आजकल। 1 घंटे का जो गैप होता है ना, उसमें जर्मनी की मार्केट ओपन होती है। ठीक ठीक। हाँ जी, उसके बाद आफ्ताब आपके बाद कैसर, आप आपने की चले बात हो गई है। कैसर के बाद डबल डॉट है, डबल डॉट आपका क्वेश्चन है? नहीं है जी। आगे बिलाल आपका क्वेश्चन?
दीपाली आपका क्वेश्चन कोई? हिना जी सलीम नहीं सर। आपका भी नहीं है, ठीक है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर मैंने मार्क किया था 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 10:30 AM पे ऑर्डर ब्लॉक, अच्छा लेकिन मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया। अच्छा ठीक है। 10:30 AM आज जी। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आप कह रही हैं? जी, लेकिन अच्छा मार्केट उससे नीचे चली गई, मैं वेट करती रही, वो नीचे चली गई। और अच्छा। उसने ऊपर उसका ब्रेक भी किया, हाई भी ब्रेक किया। हाँ नहीं, ये वाला हाई जो ब्रेक है ना, इसे हाई ब्रेक ब्रेक नहीं आउट नहीं कहलाता। हाई ब्रेक होने का मतलब ये होता है कि प्राइस अच्छे तरीके से इसका एनगल्फ करके बाइंग इसको ब्रेक करे, यानी यहाँ पे जो कैंडल है ना वो इस शक्ल की बने, तकरीबन इस शक्ल की, इस तरह एक अच्छी एनगल्फिंग ठीक। कैंडल बने जिसके ऊपर बड़ी विक ना हो, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि जब आप वॉल्यूम पढ़ लेंगे आपको समझ आ जाएगी कि ये काम नहीं करने वाला। उसकी वजह क्या है कि ये जो वॉल्यूम है ना इस कैंडल का वॉल्यूम, ये आपको बता रहा है कि ये ट्रैप है। ये मैं पढ़ाऊंगा वॉल्यूम में जाकर इंशाल्लाह। इसने बता दिया कि जो ब्रेकआउट हुआ है ना इस लेवल का, ये ट्रैप है जी। बेसिकली। ठीक है। अच्छा, ब्रेकआउट हुआ भी नहीं है, उसकी वजह क्या है? ब्रेकआउट इसलिए नहीं हुआ कि आपके पास जो हाईएस्ट पॉइंट था वो था ये, जी। इसके ऊपर एक विक लग गई। अब आपका हाईएस्ट पॉइंट ये हो गया, अब ये नहीं है। हालांकि ब्रेकआउट नहीं हुआ लेकिन हाईएस्ट पॉइंट अब इस लेवल का ये हो गया। ये तो ब्रेक ही नहीं हुआ, इसके ऊपर एक भी कैंडल ब्रेक नहीं हुई, प्राइस नीचे आ गई है। ठीक है। तो इसने क्यों नहीं काम किया? क्योंकि ये वैलिड ही नहीं हुआ। ये वैलिड तब होता जब ये हाई ब्रेक होता, प्राइस ऊपर जाती, इसको स्ट्रांगली ब्रेक करती और ऊपर से होके नीचे आती, फिर ये काम करता, जैसे कि इसने नीचे वाले ने काम किया यहाँ। जी ये सर। चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी, जल्दी क्लियर हो जाएंगी। आप लोगों को वॉल्यूम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। थैंक यू सर। अच्छा जी। इमरान खान। इरशाद। इरशाद आप सुनाए, कुछ समझ आ रही है? जी सर, समझ आ रही है बिल्कुल सर। ठीक है। राबे आपका कोई क्वेश्चन है? सर इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं, अपने टॉपिक से है, क्योंकि ये तो मुझे पता है, मैंने अभी करना है सारा। ये आपने करना है, अच्छा हाँ फिर ठीक है। आप हाँ 1 मिनट होल्ड कर जी। लें, मैं बाकियों को थोड़ा पूछ लूँ। उसके बाद फिर मुबीन। मुबीन ने भी बल्कि ये नहीं पढ़ा हुआ, अभी छोड़ दें। हम्म, चलें सही है, ठीक है जी। किसी का क्वेश्चन है तो अब आप खुद से कर लें, मैंने तो सब पे देख लिया है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग को ताकि बंद करूँ, रिकॉर्डिंग लंबी हो जाती है, फिर ऑपरेट होने में मुश्किल हो जाती है। सर अस्सलाम वालेकुम कोई भाई। दिक्कत तो नहीं है? मतीन आप पूछने पहले, मतीन हैदर। जी जी उमैर भाई। जी जी। अच्छा उमैर भाई, हमने अगर ट्रेड ली है 15 मिनट या 30 या 1 आवर पे, हम्म। तो हमें टारगेट से पहले साइन मिल गए हैं कि मार्केट रिवर्स होने वाली है। हम्म। क्या हमें उस ट्रेड में से निकल जाना चाहिए हाँ या जी, होल्ड निकल जाना करना चाहिए। चाहिए? जहाँ पे खतरा महसूस हो आप क्या करेंगे उस जगह पे? रियल लाइफ में भी आप एक जगह गए, आपको लगा कि ये जगह मशकूक है, खतरा है यहाँ से, क्या करेंगे? फौरन भागेंगे वहां से या रुके रहेंगे? ये देखते हैं क्या होता है। सही हो गया सर। अच्छा एक और दूसरी सर, जो आपने लिखा था डेली हाई और डेली लो, हाँ जी। उसको नहीं एक्सप्लेन किया वो चीज़। अच्छा, ये देखें डेली हाई और डेली लो क्या होते हैं। डेली की कैंडल निकाल लें। डेली की कैंडल आपने निकाल ली, ठीक है जी। ये क्या था? कैंडल का डेली लो था। चलिए मैं इसको और क्लियर करता हूँ। ये देखें, ये दो कैंडल्स बनी है डॉजिस, ठीक है। इनके नीचे लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए हुए होते हैं, प्राइस उनको हंट करने आती है। ये डेली लो था, इसके नीचे विक आई हुई है, ठीक है। अक्सर ऐसा होगा कि जब डेली की कैंडल ऐसी बनेगी, डेली की, वीकली की या 4 आवर की कैंडल खास तौर पे, जिसके नीचे विक नहीं है, मिसाल के तौर पे प्राइस इस तरह उठती है, प्राइस ऐसे ऊपर जा रही हैं, ठीक है। सॉरी, इसको गलत बना दिया, इस पे चेक करें आप। ये कैंडल है, एक डेली की कैंडल है। यहाँ से नेक्स्ट कैंडल इस तरह ऊपर उठ गई है, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल इस तरह ऊपर चली गई है, इस तरीके से। ये पैटर्न आपको समझ आ रहा है? अब इसमें इस कैंडल जो के ऊपर विक है, नीचे विक नहीं है, ठीक है। ये जो कैंडल होती है ना जिसके नीचे विक ना हो, बाय के सिनेरियो में प्राइस ऊपर जाके एक बड़ी विक लगाएगी, एक बड़ी सेल करेगी इस तरह, और एक विक लगाएगी इसके नीचे, क्योंकि लोग इतनी मोमेंटम को
इसको कहते हैं मोमेंटम कैंडल, जिसके नीचे विक नहीं है, प्राइस उठी है और उठती चली गई है। इसके नीचे ना, इसको देख के जो रिटेलर होता है, जो ट्रेडर होता है रिटेलर, वो इसको समझता है कि ये बहुत ज़बरदस्त बाय की कैंडल बन गई है, अब प्राइस नीचे नहीं आएगी। बाकी ऐसा होता है, प्राइस उसके बाद काफ़ी ऊपर जाती है, लेकिन ऊपर जाने से पहले एक दफ़ा नीचे आके सारे स्टॉप लॉस उड़ा देती है, फिर ऊपर जाती है प्राइस। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, जब भी आपको ऐसी कैंडल मिले कि जिसके नीचे विक नहीं है बड़ी, वो डेली की कैंडल, 4 आवर की कैंडल आमतौर पे इन्हीं में होता है, ठीक है, घंटे वाली में भी हो जाता है, जिसके नीचे विक ना हो, उसकी आपने ख्याल रखना है, प्राइस उसको टच करने आएगी, उसके नीचे लिक्विडिटी होती है, उसको हिट करने आएगी। इसी तरीके से अगर प्राइसेस नीचे आ रही हैं और बीच में एक ऐसी कैंडल बन गई है कि जिसके ऊपर विक नहीं है, ठीक है, नीचे ऊपर विक ना होने का क्या मतलब है कि बिल्कुल भी रिजेक्शन नहीं है, प्राइस को नीचे लाया गया है मसनू तौर पे, ठीक है, उसमें क्या जी जी। होगा कि एक कैंडल बनेगी बाय की कैंडल ऐसी, जो कि ऊपर एक अच्छी सी विक लगा के क्लोजिंग देगी इस तरीके से, ठीक है, बाय की कैंडल बन जाएगी एक, और फिर उसके बाद बेशक सही। सेलिंग दोबारा शुरू हो जाए, लेकिन इसके ऊपर प्राइस आएगी स्टॉप लॉस हंटिंग करने, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाए थे इनको हंट करेगी प्राइस। तो ये सिनेरियो लाइक आपने याद वही रखना है। वही बात हो गई है सर, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप ही समझ लें आप इसको, ठीक है। तो उस तरीके से अब आपने इसका ख्याल रखना है कि ऐसी जगहों पे विक्स से आपने परहेज करना है, ऐसी जगहों पे विक्स लगती हैं। सही हो गया सर, ये थैंक यू। देखें, ये जो देखें ना कैंडल, ये डेली का टाइम फ्रेम है, नीचे बिल्कुल कोई नहीं है, इसके नीचे बिल्कुल भी कोई विक नहीं है, जी जी। लेकिन जी अब जी। कुछ दिन बाद प्राइस दोबारा वहां पे आई है, उसके नीचे विक्स लगी है और प्राइस फिर ऊपर चली गई है। जाना इस कैंडल के बाद ये बाय का साइन है, प्राइस बाय हुई भी है, लेकिन आमतौर पे एक दो कैंडल के बाद ही ये वाली हरकत हो जाती है, प्राइस नीचे आ जाती है लॉस स्वीप करने के लिए। सही हो गया सर, ठीक हो गया जी। अच्छा, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, और कौन है? अच्छा, अब तो एक मैं दफा ना, जी जी, ये स्टार प्लस इतने इफेक्टिव नहीं होते होंगे क्योंकि ट्रैप्स काफी सारे होते हैं ना। मुबीन क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा था कि स्टार प्लस इतने जो इफेक्टिव नहीं होते होंगे ये वाले, क्योंकि ट्रैप्स काफी सारे होते हैं। मुझे आपकी आवाज़ की समझ नहीं आ रही, लेकिन मेरा ख्याल है अभी आपके इस टॉपिक पे पहुंचे ही नहीं हो, आप नहीं ना पहुंचे यहाँ पे। क्योंकि मैं पता नहीं पहुंचा। हाँ, अभी नहीं पहुंचे, फिर छोड़ दो, फिर एक बार आपको क्लासेस देखने के बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। चलें, रिकॉर्डिंग में स्टॉप करता हूँ, इसके बाद एक दफ़ा असाइनमेंट्स को देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग जो बैठना चाहते हैं बैठ लें, एक नज़र असाइनमेंट्स में मार लेते हैं।